क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, इसलिए चुपचाप अपनी रूम में चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीचे आगम पियाली के पास आकर, तुम टेंशन मत लो दादी, टिक हो जाएगी, ऊपर चलते हैं चलो। धन्य हाँ वो टिक हो जाएंगी। रिया को पियाली को अंदर लेकर जाने को बोल देती है। पियाली रिया के साथ चले जाती है। वहीं उन दोनों के जाते ही धन्य आगम की हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाकर, ये क्या है, तू खुश है ना? आगम हाँ खुश हूँ, देखा नहीं दादी के हाथों से थप्पड़ भी खाया है, लेकिन मेरी स्माइल गायब भी नहीं है। जैसे ही धन्य ये सुनती है, अच्छी बात है, तू खुश है, तेरे लिए मैं भी खुश हूँ। वहीं इंडिया में मिहिर वार्षिक के साथ शॉपिंग करने लगता है कि उसे विक्रम मिल जाता है। पता नहीं गलती से या नहीं, ये बात हमें भी नहीं पता। वहीं विक्रम भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, तीनों मिलकर शॉपिंग करने लगते हैं। तभी मिहिर की नजर सानवी पर जाती है, जो एक लड़के से गुम रहती, जिसे देखकर मिहिर उन दोनों को एक्सक्यूज करके सानवी की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही उसे पीछे से हग करते हैं, सानवी तो शॉक ही हो जाती है। उसकी आंखें तो बड़े हो जाती है। वो जल्दी से, मिहिर तुम यहाँ, टेंशन से कहती है। मिहिर उसकी नेक को पीछे से हग करके, हाँ मैं बेबी, तुम यहाँ, और वो था कौन, यहाँ से गया है? सानवी उसे नीचे उतरने को बोलकर मिहिर को वहां से लेकर जाते हुए, चलो हमें चलना होगा यहाँ से, और हाँ वो मेरा भाई है जो मुझे मिलने आया है। मिहिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ, क्या सच में तुम्हारी घर वालों ने माफ कर दिया है क्या? सानवी नहीं, वो हमारी फैमिली को बिना बताए आया है, उसे किसी को कुछ नहीं बताया है। तुम भी उसे देखना मत, वो बात सवाल करने लग जाएगा। मैंने उसे हमारी बारे में बताया नहीं है। मिहिर हो ओक्टिक है, शॉपिंग कर रही हो ना, ये लो पैसे, कुछ तुम दोनों ही खरीद लेने, कहते हुए कुछ अपनी पर्स में जो पैसे थे उसे देकर उसकी माथे पर किस करके वहां से चले जाते हैं। सानवी उन पैसों की तरफ एक नजर देखकर एक अजीब स्माइल के साथ वहां से उस लड़के के पास चले जाती है। वही वो लड़का जैसे ही आते देख, मैं लिया ये कपड़े, लो ट्राई करो, कहते सानवी को वो कपड़े देते हैं। सानवी मुझे ये इन कपड़ों को चेंज करने में हेल्प कर दो, कहते हुए उस लड़के को जल्दी से चेंजिंग रूम में लेकर जाती है। जैसे ही रूम में जाते हैं, वहां तो कपड़े चेंज करने के बजाय जल्दी से एक दूसरे को पागल की तरह किस करने लगते हैं। वो लड़का जिसका नाम लोकेश था, वो दोनों ही एक दूसरे के कपड़े निकालने लगते हैं। सानवी की हाथ से तो पर्स छूट जाता है, नीचे गिरकर मिहिर की दिए हुए पैसे तो नीचे ही गिर जाते हैं। दोनों ही पागल की तरह किस करते हैं। सानवी की हिल तो मिहिर के दिए हुए पैसे पर पड़ जाती है। ये पागल लड़की मिहिर की दिए हुए पैसों के साथ साथ उसकी दिल को भी कुचलने लगती है। जैसे अभी उसके हिल्स के नीचे उनका पैसे का हल था, कुछ दिन बाद वही हाल मिहिर का दिल का होगा। दोनों की तेज तेज सांसें उस रूम में गूंजने लगते हैं। वही विक्रम और वार्षिक और मिहिर वो दोनों भी वही शॉप पर आ जाते हैं। वही विक्रम, साले साहब आपने मेरी होने वाली बीवी की इतनी केयर करते हैं तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। चलिए एक अच्छा ड्रेस या कुछ भी ले लीजिए, मेरी तरफ से आपका पहला गिफ्ट होगा। मिहिर, सोच लीजिए जीजू, बाद में मैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहना था हूँ जो कि कास्ट मेड ही होते हैं। विक्रम, हाँ हाँ ले लीजिए, आपके लिए मैं, मेरा पूरा पर्स खाली होने के लिए तैयार है। मिहिर, ओके आपकी मर्जी, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। जैसे ही आपने लिए सबसे महंगा ड्रेस लेकर उसे लेकर जैसी चेंजिंग रूम में जाने लगते, उनकी कानों में तेज तेज सांसें सुनाई देती है। जैसे ही ये सुनते हैं, उनकी हाथ तो हैंडल पर से हटा देते हैं। वही खुद से ही हो, यहाँ तो हॉट रोमांस चल रहा है किसी का, कहते हुए दूसरी साइड वाले रूम को नॉक करके अंदर चले जाते हैं, कहीं फिर से कोई अंदर ना हो। वहीं दूसरी तरफ विक्रम वार्षिक के लिए अच्छे ड्रेस को लेकर उसे देते हुए जाकर उसे चेंज करने को कहते हैं। जैसे ही वार्षिक विक्रम की तरफ देखकर जैसे ही उस ड्रेस को लेकर वही चेंजिंग रूम में जाने लगती है कि मिहिर जो अपना ड्रेस पहनाकर बाहर आते ही वार्षिक को उस रूम में जाते देख जल्दी से उसकी हाथ पर हाथ रखकर, इसमें चेंज कर लो, उस रूम में रोमांस चल रहा है। वार्षिक, हो चलती हूँ, कहते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं मिहिर जैसे ही खुद को देखते हैं, नॉट बैड, इतना भी बुरा नहीं हो, कहते हुए अपनी एक सेल्फी लेते हैं। जैसे ही वो खुद की सेल्फी लेकर अपनी सानवी को सेंड करते हैं, जो कि वो फोन तो उसी बस में कहीं कोने में पड़ा था। वहीं उनकी सानवी तो किसी के साथ और लड़के के साथ इंटीमेट होने लगती है। सच में ये लड़की बहुत ही बुरी है यार, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। बेचारा मिहिर को अपनी सानवी के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या होगा, मुझे सोचकर ही उनके लिए अच्छा फील नहीं लग रहा है। वही सानवी तो खुद को ही भूलकर लोकेश के साथ इंटीमेट होने लगती है, जो कि उनकी कंपनी की काम से जब वो बाहर गई थी किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने, तभी दूसरी कंपनी के हेड था लोकेश, जिसे फंसा चुकी थी। उसे लगता था कि मिहिर एक नॉर्मल सिंपल लड़का है, वो खुद के पास एक बाइक ही थी, वो कास्टमेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये सानवी को तो ब्रांड्स के बारे में पता ही नहीं, वो समझती कोई चिप ग्रेड के कपड़े ही होंगे, इसलिए वो और ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में लोकेश को फंसा चुकी थी। वही लोकेश तो सानवी का प्यार समझने लगता है। वही विक्रम, मिहिर को देखकर अच्छे दिख रहे हो। मिहिर, ज्यादा खुश मत होना जीजू, आपको ही बनना है पैसे।
चलिए कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। वही वार्षिक भी अपनी ड्रेस ट्राई करके उन्हें दिखाने लगती है कि विक्रम का मुंह तो खुला का खुला ही रहा जाता है, मेहर तो उसका मुंह बंद करके कोई इंसान अंदर चला जाएगा, मुंह बंद कर लेना। विक्रम अजीब सी स्माइल के साथ वो तो मैंने ऐसे ही देख रहता। वहीं दूसरी तरफ लंदन में अंकुश जैसे ही अपने रूम में आते हैं, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर हल में आ जाते हैं। उन्हें रिया को जो देखना था। बहुत देर हो जाती है लेकिन रिया तो आती ही नहीं, आएगी भी कैसे, अगर वहां होती तो ना आएगी। लेकिन हमारी अंकुश बाबू को ये बात पता ही नहीं, उनकी बेबी तो वहां घर पर ही नहीं है। लेकिन अंकुश कुछ नहीं कहते, चोर नजर से बार बार रिया के रूम की तरफ देखने लगते हैं जो कि बंद ही थे, लेकिन वो चुपचाप सोफे पर बैठे होते हैं। वही इमरान तो अपनी बेवकूफी पर खुद ही गुस्सा थे। वो कैसे अपनी बहन की दिल की बात तो उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके प्यार को बताया है, वो कैसे अपनी बहन की फीलिंग्स के साथ खेलने लगे हैं। इसलिए वो किसी से बात ही नहीं करते हैं, बस अपना काम से काम था होने। वही लेकिन उन्हें अंकुश पर इतना गुस्सा आ रहता कि क्या ही बताऊं मैं आपको। रिया के दिल की बात, उसकी फीलिंग्स पता होने पर भी अंकुश को इस तरह नॉर्मल होते देख उन्हें अंकुश पर ही गुस्सा आने लगता है। साथ ही साथ रिया पर भी, वो कैसे अंकुश जैसे लड़के के साथ प्यार कर सकती है जिसे खुद के फीलिंग्स की कोई पता ही नहीं। वही मोक्ष तो किसी की कोई परवाह ही नहीं, वो तो अपनी लैपटॉप में ही कुछ करने लगते हैं। डिनर के लिए कोई आकर कहते ही वो दोनों ही चले जाते हैं। वही अंकुश भी चले जाते हैं। वो दोनों ही खाने लगते हैं कि अंकुश ये लोग ऐसे कैसे खा सकते हैं, अभी तो रिया आई ही नहीं, उसका तो वेट कर भी नहीं रहे हैं, खा रहे हैं। ये कैसे भाई है, अपनी बहन का फिक्र ही नहीं है, इसे सुबह से उसने कुछ खाया ही नहीं, ये है कि खा रहा है। कहते हुए फिर से एक नजर ऊपर रिया के रूम की तरफ देखकर उनसे अब रहा ही नहीं जाता। वो जल्दी से मोक्ष की तरफ देखकर, रिया कहाँ है जीजू, उसे तो आने दीजिए ना। मोक्ष खाते हुए, वो नहीं आएगी। अंकुश हैरान होकर, क्या वो क्यों नहीं आएगी। इमरान गुस्से, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। अंकुश जैसे ही ये सुनते हैं, क्या शौक से, क्या वो इंडिया चले गई है क्या। इमरान गुस्से, तेरे लिए वो इंडिया क्यों जाएगी, वो तो धन्य के साथ आगम के घर पर है, अब वो यहाँ नहीं आएगी, कभी नहीं तो उसे कभी देख नहीं पाएगा, वो तेरे सामने कभी नहीं आएगी, तो उसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही तुझे नहीं देखना चाहती। अंकुश हैरान हो जाते, उन्हें ये बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है कि वो कैसे घर छोड़कर जा सकती, ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है, लेकिन वो चुप ही रह जाते हैं। वही आगम अगस्त्या के घर पर, वही अगस्त्या जैसे ही थककर घर आ जाते हैं, वो तो बस दो चीजों से थके होते हैं कि एक तो उनकी गर्लफ्रेंड मिल नहीं रही है, ऊपर से वो तो अभी भी वार्षिक भूल भी नहीं पा रहे हैं। यही चक्कर में वो काम पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। अगस्त्या तो इसी ही चक्कर में चिड़चिड़े हो जाते हैं। वही जैसे ही घर पर आते हैं, आगम को सोफे पर लेटे देखकर उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही आगम को वहां वही कपड़ों में देखकर, क्या हुआ, कपड़े क्यों नहीं चेंज किया तुमने, हाँ यही कपड़ों में क्या कर रहा है। आगम बड़े ही आराम से, वो भाई रूम में मेरी बीवी है। अगस्त्या तो पहले आगम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो बीवी है क्या कर रही है अंदर। लेकिन उन्हें एक धाम से ही याद आ जाता है, बीवी इसकी शादी कब हुआ है। वो याद आते ही एक धाम से अपना सर घुमाकर, तेरी बीवी तेरी थी, शादी हुआ ही नहीं, बीवी कहाँ से आए है। वही आगम, किसने कहा भाई मेरी शादी हो चुकी है, वो भी आज ही। अगस्त्या छिड़कर, देख मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऐसे जोक्स बिल्कुल मत बोलना, मेरा मूड तो बिल्कुल नहीं है। आगम सोफे पर टिक से बैठकर, नहीं भाई आप मान नहीं रहे हैं ना, मेरी शादी सच में हो चुकी है, देखिए अब आएगी। कहते हुए, पिया पिया बाहर आओ, देखो भाई आया है। वही किसी को आते ना देख अगस्त्या हंसकर, अच्छा जोक है, कोई आया ही नहीं, कहाँ है तुम्हारी बीवी, आने में इतना देर लग रहा है, आगम आएगी भाई वेट ना। कहते हुए पिया फिर से कहते हुए एक और बार आवाज लगते हैं। वही पिया तो अति नहीं, रिया और धन्य आ जाते हैं। वही अगस्त्या, बंद कर यार, कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ रूम में। कहते हुए जाने ही लगते हैं कि किसी की हिल्स की टक टक की आवाज आने लगता है। जैसे ही सब अपनी नजरें ऊपर करके देखते ही पियाली थी। आगम, देखो भाई आ गई है मेरी बीवी। जैसे ही आगम मुड़कर देखते हैं, पियाली तब तक नीचे आ जाती है। जैसे ही वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखें तो कुछ देर एक दूसरे को देखने ही लगते हैं। लेकिन पियाली जल्दी से अगस्त्या को पहचान लेती है, बड़ी सी स्माइल के साथ जल्दी से जाकर अगस्त्या को हग कर लेती है। अगस्त्या शौक और हैरान होकर, तुम। वही ये सब देखकर सबका मुंह तो खुला का खुला ही रहा जाता है। वही पियाली जल्दी से अगस्त्या से अलग होकर, मैं पियाली तुम्हारी क्लासमेट याद नहीं है क्या। जैसे ही अगस्त्या को याद करते हैं, उनकी फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पियो तुम यहाँ कैसे। आगम का मुंह, बाकी सबका मुंह तो खुला का खुला ही रहा जाता है। आगम, मतलब आप दोनों दोस्त हैं। पियाली, हाँ अगस्त्या मेरा ही क्लासमेट है। अगस्त्या की तरफ देखकर, तुम यहाँ कैसे। अगस्त्या, ये मेरा ही घर है, लेकिन तुम यहाँ इतने दिनों बाद कैसे। आगम, क्योंकि ये मेरी बीवी है। पियाली और अगस्त्या, आगम की स्माइल तो गायब ही हो जाती है। रिया धीरे से, मतलब पिया तुमसे बड़ी है। आगम, हम
अगस्त्या तुमने सच में शादी करी? आगम की तरफ देखने लगते हैं। आगम अगर नहीं करी तो ये यहाँ क्यों होती? वही अगस्त्या पिया को पूछने के लिए जैसे ही उसे देखते हैं वो भी हाँ में सर हिला देती है। अगस्त्या ये सब कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पियाली। मुझे भी नहीं, मैं मुझसे छोटे लड़के से शादी करी और मुझे पता भी नहीं चला। आगम चिल यार, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? हम पुराने जमाने तो नहीं जी रहे हैं ना, 2023 है। यहाँ सब चलता आजकल तो ये ट्रेंड में है, तो रिलैक्स करो पिया। रिया धन्य हाँ ये सब तो अभी तो ट्रेंड है ना चिल। कहते हुए वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं क्योंकि वो सबका फैमिली मामला जो लग रहा था। वही अगस्त्या भी कुछ देर पियाली से बात करके निकल जाते हैं। आज डिनर पर दादी आती ही नहीं, जिसे देखकर अगस्त्या को समझ में आ जाता है कि बात क्या है। दादी क्यों नहीं आ रही है, इसलिए वो तो एक बार दादी के रूम के बाहर जाकर उन्हें आवाज लगते हैं, लेकिन दादी उसे जाने को कहते हैं। अगस्त्या एक ही बार में चले जाते हैं। वही वो लोग चुपचाप खा लेते हैं। सब अपने रूम में जाने लगते हैं कि रिया आगम को रोक लेती है, इधर उधर की बातें करने लगती है। आगम रिया की तरफ माथा चेक करके भूखा तो नहीं है, लेकिन हुआ क्या, तुझे पागलों जैसे बातें क्यों कर रही है? अंकुश के ना मिलने पर इतना पागल होने की जरूरत क्या है? हाँ हम है ना, एक अच्छे लड़के को ढूंढ लेंगे तेरे लिए। चल मुझे सोने दे। रिया नहीं तुम ऐसा नहीं जा सकते। मेरे लिए मेरी भाई को जॉब से निकल देना। उसकी जॉब चले जाएगी, उसे इंडिया में भी जॉब मत मिलने देना। इतना पावर है तुम्हारे पास। हाँ जब उसे जॉब नहीं मिलेगी तब अम्मी उसे ऐसे पिटेगी कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। हम चलकर लाइव में वो सब देखते हैं। जॉब उसे के पास जॉब नहीं रहेगी, उसे उसकी प्यार नहीं मिलेगी। प्यार को छोड़ो, कोई लड़की भी उसे नहीं देखेगी, तो उसकी निकाह भी नहीं होगा। वो तो ऐसे ही देवदास बनकर अनन्या को याद करते रहेगा और मैं उसे देखकर खुश होकर मेरे पैसे उसे देते रहोगी। बेचारा तड़पता ही रह जाएगा पूरी जिंदगी। कैसा लगा मेरा प्लान? आगम शौक, क्या तुम सच में उसकी बहन हो क्या? रिया हाँ हूँ मैं उसकी बहन ही। आगम फिर ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? रिया क्या ज्यादा हो जाएगा? हाँ आगम हम हो जाएगा, लेकिन ये प्यार का क्या मामला है? ये अनन्या कौन है? रिया मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन अनन्या अंकुश की दी है। आगम हंसते हुए उसे एक ब्राह्मण की लड़की यो से प्यार हुआ है, मतलब वो चिकन से दूर। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसे तो उसकी साझा मिली है ना। रिया मुझे नहीं लगता है वो चिकन के लिए अपना प्यार भी छोड़ सकता है। आगम तो हम उसे उसके प्यार को उसके और करीब करना होगा ताकि वो उसे छोड़ ना सके। उस लड़की को भी इमरान से प्यार हो। रिया भी मन जाती है। आगम रुक कर, कमल है तुम दोनों भाई बहन का, तुम्हें अंकुश से प्यार हुआ और तुमने भाई को अनन्या से। दोनों भाई बहन को प्यार कर बैठे हैं। रिया थोड़ा सैड होकर, लेकिन उन दोनों ने हमें प्यार नहीं किया, बस हम दोनों को ही हुआ है। अंकुश को तो होगा भी नहीं। मैंने सोच लिया मैं मूव ऑन हो जाऊंगी। आगम उसके कंधे पर हाथ रखकर, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। रिया को एक धाम से कुछ याद आ जाता है। वो जल्दी से आगम को फिर से रोक लेती है। आगम छिड़कर, तुझे हुआ क्या? रिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसकी फोन पर कुछ MSG आते ही वो जल्दी से आगम की बाजू को छोड़कर, नहीं कुछ नहीं जाओ ना तुम, मुझे नींद आ रहा है। कमाका मुझे रोक लिया अभी तक, कहते हुए आगम को छोड़कर वहां से चले जाती है। वही आगम, इसे अंकुश से दूर होने का सदमा लग गया है क्या? इसे दिल पर नहीं दीमक पर लगा है ये सदमा, इसलिए इसे पागलों जैसे हरकतें कर रही है। खुद मुझे रोक रहती अभी कह रही है क्या मैंने उसे रोका है? अपने भाई के साथ रहकर पागल ही हो गई है। अपना सर हिलाकर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही रूम खोलकर अंदर जाते हैं, उनकी आंखें बड़े हो जाते हैं क्योंकि रूम पूरा ही गुलाब के फूलों से साजा हुआ था। बीच बीच में कैंडल, पूरा रूम ही फास्ट नाइट के लिए परफेक्ट माहौल था वहां। तब जाकर आगम को रिया को रोकने का बात याद आ जाती है। मतलब ये सब धन्य ने रिया ने किया है। वही आगम ये सब देख ही रहते कि पिया भी अंदर आ जाती है, जो कि उसे भी धन्य ने एक रूम में बंद कर रखता। पिया भी जैसे ही आकार रूम को देखती है, ये सब क्या है? आगम मुझे भी नहीं पता, ये सब धन्य ने किया होगा। पियली हो कहते हुए डोर को क्लोज करती है। आगम, उन्हें पता ही नहीं ये तो हो चुका है। पियाली जैसे ही ये सुनती है उसे तो बहुत ही अजीब लगता है। वो मुड़कर, बहुत हुआ चलो सोते हैं। आगम उसे छेड़ते हुए, क्या फिर सोते? मतलब हम फिर कुछ करेंगे क्या? पियाली चीढ़कर, मेरा मतलब वो नहीं, अलग अलग सोते हैं। छोटे बच्चे हो ना, इसलिए मेरी बातों का अलग मतलब निकल रहे हो। कहते हुए आगम की बालों में हाथ फेर कर निकल जाती है। आगम का मुंह बन जाता है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो प्लीज थोड़ा तो इज्जत दो मुझे। ये क्या कर रही हो मेरे बालों के साथ? में इतना भी बच्चा नहीं हूँ। देखा नहीं 2 रातें मैंने तुम्हें सोने ही नहीं दिया। पियाली बैठ के एक तरफ लेटकर, हाँ देखा है। तुमने देखा मैं खुद मेरे पैरों पर चलकर गई हूँ 2 बार भी। इसका मतलब तुमने मुझे ज्यादा खुश नहीं किया। तुम बेड पर इतने अच्छे भी नहीं हो, बच्चे हो ना। वैसे क्या एज है तुम्हारा? आगम तो जैसे सदमे में ही चले जाते हैं।
बात उसकी मर्दानगी पर आ गई थी। उनकी कानों में वही सब गूंजने लगता है, तुम बैड इतने अच्छे भी नहीं हो। उन्हें वही सब गूंजने लगता है। पियाली की तो कोई बात उनके कान में बढ़ती ही नहीं। वो तो जल्दी से पिया के पास आकर उसके सामने बैठकर नीचे। क्या सच में मैंने तुम्हें खुश नहीं किया है क्या? पियाली जोक में ही, हाँ तुम बच्चे हो ना इसलिए ज्यादा खुश नहीं कर पाए। लेकिन आगम को ये बात दिल पर नहीं और कहीं जागों पर लग जाती है। वो तो शौक से वहां से उठकर बेड के दूसरे साइड सोने के बजाय सोफे पर सोने लगते हैं कि पियाली फिर से आगम के मजे लेते हुए, आले आले क्या हुआ बेबी को शौक लगा बेड पर सोने की जगह वहां सोफे पर सो रहे हो? डरो मत, तुम भी वो सब करने से मैं प्रेग्नेंट थोड़ी ना होंगी। तुम तो बच्चे हो, छोटे बच्चे। आओ दीदी के पास। ये सब अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोलने लगती है। वही आगम तो अभी भी शौक से सोफे पर लेट जाते हैं। वही पियाली तो आगम की तरफ पीट करके दूसरी तरफ तो हंसने लगती है आगम को देखकर। वही उसे नहीं लगता वो इतना ज्यादा शौक में चले जाएगा। वही इंडिया में सानवी के घर के रूम में तेज तेज सांसें सुनाई देती है। वो और किसी के नहीं, मेहर और सानवी के होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पागल की तरह चूमने लगते हैं। हमेशा की तरह वो मेहर को ये सब करने के लिए करती है। मेहर तो एक लड़का था, लड़की के ऑफर करने के बाद तो वो कैसे खुद को रोक पाते हैं। वो भी सानवी के साथ वाइल्ड होकर प्यार करने लगते हैं। सानवी मेहर की बालों को कसकर पकड़कर उसकी सर को अंदर पुश करते हुए तेज तेज सांसें लेते हुए, खुद से ही इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रही हूँ मेहर। जैसे तुम मुझे ट्रीट करते बेड पर, तुमसे ज्यादा खुश तो मुझे अभी तक किसने किया ही नहीं। इसी कारण ही मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना मेरी जैसे लड़की तुम्हारी जैसे एक ऑर्डिनरी लड़के की तरफ मेरी जुती भी ना देखे। लेकिन मेरी इस बॉडी को तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुम्हारी टच के बिना ये तो मुरझा ही जाता है। अगर मेरी बॉडी ने किसी और लड़के को खुश नहीं कर पाएगा तो मैं कैसे अपनी सपनों की जिंदगी जी पाऊंगी। हाँ हाँ कहते हुए तेज तेज सांसें लेते हुए मेहर की सर को ऊपर कर उठाकर किस करते हुए अपनी हाथों को मेहर की उस पार्ट को मसलने लगती है। मेहर उसे दूर होकर, मैं घर पर हमारी शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिसे सुनते ही सानवी तो एक धाम से रुक ही जाती है। हैरान होकर मेहर को देखने लगती है। मेहर उसकी गाल पर किस करके इतना शौक होने की क्या जरूरत है? हाँ कभी ना कभी तो ये होगा ही। और तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, डरो मत। सानवी तो इस बात से डर रहती वो मेहर तो शादी नहीं करना चाहती, वरना तो उसे रोज एक खाना खाना पड़ेगा। ये तो उसे मंजूर ही नहीं है। वो मेहर की होठों को चूमते हुए, अभी बात नहीं करते हैं बेबी, अभी इस पल को एंजॉय करने दो ना, डराओ मत मुझे, कहते हुए मेहर को बेड के ऊपर पीछे पुश करके मेहर के ऊपर बैठकर मेहर से चलो एंजॉय करते हैं कहते हुए फिर से उस रूम में सानवी की करहाने की आवाज लगते हैं। साथ ही साथ वो मेहर को फेस पर आर जगह किस करते हुए, मेहर से ज्यादा अब वो वाइल्ड ही हो जाती है। वही लंदन में अंकुश तो बार बार रिया के रूम को देखने लगते हैं बाहर आकर, लेकिन रिया वहां होगी तो उसे मिलेगी ना। वो बाहर आकर आगम के घर को देखने लगते हैं। वही बैठकर ये उनकी घर को देखते हुए, ये लड़की तो मुझे पागल ही बना दिया है। खुद तो अपनी प्यार इजहार करके गायब ही हो गई है, मुझे तो दिखाई ही नहीं से रही है। घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है इसे। वही तभी अनन्या का फोन आने लगता है। अंकुश बाहर बैठे ही अनन्या से बात करने लगते हैं। वही रिया के रूम में जो उसे नींद नहीं आ रहती, वो छत पर जाकर अंकुश के रूम की तरफ देखती है जहाँ की लाइट्स ऑन ही थे। खुद से ही अभी तक सोए नहीं है क्या, ये सब कहते हुए उसकी नजर जैसे ही बाहर गार्डन में बैठकर बात कर रहे अंकुश पर जाते ही, ये इतनी रात को किससे बात कर रहा है। अनन्या की तो नींद ही उड़ जाती है। वो बाहर आकर अंकुश के रूम को ही देखकर लाइट्स ऑन है, ये क्या कर रहा है, अब तक सोया ही नहीं, कहते हुए जैसे ही उसकी नजर गार्डन में बैठकर अनन्या से बात कर रहे हैं अंकुश पर उसकी नजर पड़ती है। खुद से ही ये किससे बात कर रहा है इतनी रात को, मुझे क्या, कहते हुए वहां से जाने लगती है कि उसका मन ही नहीं मारता है। वो तो जल्दी सोफे पर बैठकर, मैं उसे नहीं देख रही हूँ, चांद को देख रही हूँ, मैं उसे क्यों देखूंगी। हम अजीब सा मुंह बनाकर, मैं तो उसे भूल चुकी हूँ, उसे क्यों देखूंगी, खुद को ही झूठी दिलासा ही देने लगती है। ये देखकर उसे खुद पर भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन क्या करे, बेचारी दिल के हाथों मजबूर होकर देखने लगती है अंकुश को। खुद से ही, हाँ ये इतना हैंडसम क्यों है, क्यों इसने मेरी जॉब का पहले दिन ही हेल्प किया है ना, ये मेरी हेल्प करता नहीं, मैं इसकी प्यार में लट्टू हो जाती है, कहते हुए अपनी ख्यालों में ही गुम हो जाती है। जॉब का पहला दिन था। रिया की तो खुशी से पिछली रात उसे नींद आती ही नहीं, अलार्म से पहले ही उठकर बैठ जाती है, खुद ही अलार्म बजाने से ही पहले ही बंद कर देती है। इमरान जो उसके साइड के बेड पर ही सो रहता, उसे एक नजर देखकर जल्दी से जाकर फ्रेश होकर नमाज पढ़कर जल्दी से रेडी होकर जल्दी ही ऑफिस टाइम होने का वेट करने लगती है। अपना बैग लेकर उसकी ऐसे पागल हरकतों को इमरान सॉक्स पहनते हुए देखने लगते हैं। इमरान चिढ़कर, इतना ही ऑफिस जाने की जल्दी है तो जाकर पहले ही बैठ जाओ, इतना भी खुश मत हो जाना, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, रोज रोज प्रोजेक्ट कर करके थक जाएगी।
खुश हो जा, देखना 2 दिन बाद तेरा क्या हाल होता है। फिर ऑफिस जाने से रोती रहेगी। यही बोलकर इमरान अपनी पागल बहन को देखने लगते हैं, क्योंकि इतनी देर से जो वो पुकट के ज्ञान दे रहे हैं वो तो उनकी बहन ने सुना ही नहीं, वो तो बस गाड़ी को ही देखने लगती है। ये देखकर तो वो अपना माथ पीट कर उसकी हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जाते हुए चल ऑफिस पर छोड़कर आता हूँ कहते हुए उसे लेकर जाते हैं। रिया बड़ी सी स्माइल के साथ अम्मी जाकर आती हूँ कहते हुए चले जाती है। वही इमरान अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसे ऑफिस छोड़ देते हैं। वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि रिया तो उनकी बात सुने बिना ऑफिस को देखकर एक गहरी सांस लेकर हाँ मेरा ऑफिस हाँ बोलकर इमरान को बाय बोल बिना ही वहां से चले जाती है। इमरान गुस्से दांत पिसते हुए उसे खिड़की से झुककर देखते हुए देखता हूँ कितना खुश होकर जा रही हो, शाम में उतना ही लटका हुआ चेहरा ना लेकर घर आई तो मेरा नाम भी इमरान अब्बास नहीं होगा। कहते हुए वो भी अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही रिया तो ऑफिस को देखकर ही गोल गोल अपना सर घुमाकर देखने लगती है, एक गहरी सांस लेकर मेरा ऑफिस मेरा दूसरा घर कहते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ लिफ्ट के अंदर जाने लगती है कि एक एम्प्लॉय उस देखकर तुम यहाँ नहीं आए हो क्या? रिया हम यहाँ की अपनी डिपार्टमेंट के बारे में बोलने ही वाली होती है कि वो एम्प्लॉय उसकी हाथों में ढेर सारे फाइल्स लेकर इसे हेड डिपार्टमेंट के ब्रांच में पहुंचा देना, पता नहीं आज को ही नया हेड आ रहा है। रिया एक छोटी स्माइल के साथ उस लड़की को बोलने ही वाली थी कि मैं ही हूँ, वो लड़की वहां से चले जाती है। रिया अपनी साइड से देखती है, एक गहरी सांस लेकर चलो रिया तेरा काम तुझे ही करना होगा, इतने सारे फाइल्स जो पढ़ना है कहते हुए लिफ्ट में जाती है। लेकिन उसे बटन प्रेस करना ही आता ही नहीं, क्योंकि उसके सामने उसके दोनों हाथों में फाइल्स की पहाड़ था जिसे वो आगे देख भी नहीं पा रही थी। खुद से ही अब क्या करो, कौन आ भी नहीं रहा है। अगर ये ड्रामा होता तो मेरा प्रिंस यहाँ आता, मेरा मदद करता, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो लिफ्ट में खड़े होकर अपनी कोनी से बटन प्रेस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन होता ही नहीं। छिड़कर प्लीज कोई है क्या, मेरी हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो मेरी कहते हुए किसी का लिफ्ट में आने का वेट करने लगती है। अंकुश जो अभी आए थे, जो दूसरी लिफ्ट में जाने लगते हैं, वो रिया की आवाज सुनकर जल्दी ही उसी लिफ्ट में चले जाते हैं। रिया से बोलिए कौन सा फ्लोर पर जाना है आपको। रिया खुश से थैंक गॉड को ही तो सुना है मेरी आवाज, थैंक यू सो मच आपका कहते हुए अपनी फ्लो बता देती है। अंकुश तो उसका चेहरा ठीक से दिखता नहीं, लेकिन वो बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही रिया का फ्लो आता है, जल्दबाजी के चक्कर में वो जाने के चक्कर में लिफ्ट के डोर के बीच नीचे उसका हील उसमें पास जाती है। रिया तो छिड़ जाती है, एक तो उसकी हाथ में इतनी फाइल्स, ऊपर से ये हिल का पास ना, उसे और ही गुस्सा आने लगता है। उसे टिक से नीचे देखना ही आता नहीं। अंकुश जो ये सब देख रहा था, वो रिया की हिल को निकलने में उसकी हेल्प करते हैं। जैसे ही रिया महसूस करती है कोई उसकी पैरों को टच किया है, जैसे ही बहुत मुश्किल से जैसे ही अंकुश को देखती है, उसका दिल तो धक्का कहकर ही बैठ जाता है। वो तो ऐसे ही अंकुश को देखने लगती है। वही अंकुश जैसे ही उसकी हिल लिफ्ट के डोर के स्लाइड से निकलते हैं। लो हो गया है रिया, थैंक्स। अंकुश को ही बात नहीं, आप चलिए। रिया जल्दबाजी में फिर से जाने लगती है कि आगे लिफ्ट में आ रहे शख्स से टकरा जाती है। उसके फाइल्स के साथ साथ वो भी गिरने वाली होती है कि अंकुश उसे कमर से पकड़ने के चक्कर में उनकी हाथ तो कुछ ज्यादा ही ऊपर में चले जाते हैं। रिया के आंखें तो फेल ही जाते हैं। वही अंकुश को तो कुछ एहसास ही हुआ नहीं, क्योंकि रिया तो बहुत जल्द ही उनसे दूर हो जाती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि मैं क्या बताऊं। रिया जल्दी से अंकुश से दूर होकर थैंक्स कहते हुए सारे फाइल्स को उठाने लगती है। अंकुश भी उसकी मदद करने लगते हैं। रिया जैसे तैसे अपनी कैबिन में चले जाती है। चले तो जाती है, लेकिन वो अकेले गई होती तो काम कर लेती, लेकिन उसने अकेली जाने के बजाय अंकुश की कुछ एहसास को अपनी साथ लेकर जाती है। इसी चक्कर में तो उसका काम पर तो ज्यादा ध्यान तो होता ही नहीं, बार बार अंकुश को याद करने लगती है। जैसे ही लंच ब्रेक में अंकुश को अपनी ही डिपार्टमेंट में काम करते देख, वो तो खुशी से पागल ही होने लगती है। जल्द से अपनी कैबिन छोड़कर अंकुश के आगे वाली डेस्क पर बैठ जाती है। अंकुश तो जल्दी दोस्ती कर लेती है। जैसे ही शाम होती है, वो दोनों ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही इमरान उसे पिक करने आते हैं, उसकी खिला हुआ चेहरा देखकर वो शौक मैं तो ऑफिस से इतना हंसी से कभी बाहर ही नहीं निकला, इसे क्या हुआ। वो रिया को ध्यान से ही देखने लगते हैं। वही घर पर भी रिया अपनी अम्मी की हेल्प करती है, वो भी बड़ी सी स्माइल के साथ। रात में खाते टाइम भी इमरान वो स्माइल ही देखते हैं। सोते टाइम भी रिया अंकुश से ऑफिस के ही चाट करती है, उसे इतनी बत्तीसी दिखाकर चाट करते देख इमरान से अब रहा नहीं जाता। रिया के पास आकर टिक उसके करीब बैठकर 1 2 3 4 5 रिया छिड़कर क्या कर रहा है। इमरान छिड़कर तेरी दांत गिन रहा हूँ, जो तो सुबह से इन्हें कुछ ज्यादा ही दिखा रही है, इन्हें थोड़ा ना है मुझे। क्या हुआ बोल, मुझे इतना हंस क्यों रही है? या एक दिन के काम से कहीं मेरी बहन पागल तो नहीं हो गई?
रिया इमरान को किक करके ऐसा कुछ नहीं, तेरी पागल बहन को प्यार हुआ है, उसका ही साइड इफेक्ट है ये स्माइल, समझ तू। इमरान हो ऐसा है क्या? तुझे पसंद आया मतलब वो भी कोई पागल ही होगा। और मुझे सोना है कहते हुए रिया के थप्पड़ खाने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं। वही रिया तो उन्हें घूर कर रह जाती है। धीरे धीरे इसी तरह टाइम बीतने लगता है। रिया तो अंकुश के प्यार में पागल ही होने लगती है। उसे तो कोई ज्यादा काम करने ही देती है, उसके लिए अपनी प्रमोशन को भी रिजेक्ट कर देती है ताकि वो उसके साथ और रह सके। एक बार अंकुश ने अपनी डिपार्टमेंट की लड़की को कोई कॉम्प्लीमेंट क्या दे दी। उस पूरा दिन रिया ने तो नहीं कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। वही उस लड़की की तरह ही कपड़े वो खुद पहनने लगती है अपनी माँ से लड़कर सिर्फ अंकुश के लिए। यही सब सोच सोच कर ही रिया की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। फ्लैशबैक एंड रिया यही सब सोचकर अंकुश को देखती जो कि उसे ही देख रहता। ना जाने कब से उसने तो अपनी दी से बात करके जैसे ही कॉल कट करते हैं उनकी नजर उन्हें देख रहे रिया पर पड़ती है जो कि किसी ख्यालों में गुम थी। अंकुश उसे ही देखने लगते हैं। वही दोनों की नजरें मिलते ही रिया जल्दी से अंदर ही भाग जाती है। जल्दी से अंकुश के चेहरे पर तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है उसकी इस हरकत पर। वही नर्मदा जी के रूम पर नर्मदा जी को नींद आती ही नहीं, वो करवट बदल बदल कर धन्य के बारे में ही सोचने लगती है जो उसे आकर डनर देकर गई थी। वो खुद से ही मेरी आगम ने क्या कर दिया, इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकता है। वो महान बनना चाहता है क्या ये सब करके, लेकिन इसे उसे ही दर्द होगा। और वो बच्ची का क्या, धन्य का क्या, वो तो मेरी तरह ही इंतजार करते रह जाएगी। सोचकर धन्य के रूम की तरफ चले जाती है। जैसे ही डोर नॉक करते ही धन्य उठकर दूर खोलते ही दादी को देखकर दादी आप यहाँ अंदर आए ये न कहते हुए अंदर बुलाती है। नर्मदा अंदर जाकर जैसे ही बैठती है धन्य पूछती है आपको कुछ चाहिए क्या, आप यहाँ कैसे? नर्मदा अपनी वही भाव के साथ जो उनके रग रग में था, वो ही एटीट्यूड के साथ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या आगम पर कि उसने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर लिया है? धन्य जैसे ही ये सुनती है ऐसा नहीं है दादी जी, मैं तो खुश हूँ। मेरे लिए आगम कब तक वेट करेगा? मैं तो उससे प्यार तो नहीं करती नर्मदा जी, लेकिन उस पर भरोसा करके ही तुमने तुम्हारी पाती को छोड़ा है ना, अब तुम्हें अकेले कैसा छोड़ सकता है? धन्य दादी की कंधे पर सर रखकर उसने मुझे अकेले कहाँ छोड़ा है, आप सब है ना मेरे लिए। इतनी अच्छी दादी को दिया उसने मुझे, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आज आगम ने मुझे भूलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। वैसे तो मैं उसके प्यार के काबिल तो हूँ नहीं, किसने कहा उसने मुझे छोड़ दिया है? मुझे इतनी अच्छी दादी जो दिया है, एक अच्छे बड़े भाई दिया, मैं तो खुश हूँ। आगम ने मुझे भूलने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, हमें इसमें उसकी साथ देना चाहिए। वैसे मैं तो उसकी प्यार के काबिल हूँ नहीं, लेकिन फिर भी उसने मुझे प्यार किया, लेकिन मैंने क्या किया, किसी और से शादी करी, उनसे प्यार कर बैठी, आगम को ऐसा ही छोड़ दिया है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं आगम की प्यार के काबिल हूँ ही नहीं। नर्मदा जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, महादेव की मर्जी से ही होता है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह तो होगी, तुम देख लेना, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। आप सो जाओ कहते हुए वहां से निकल जाती है। धन्य उन्हें छोड़कर जाने लगती है उनके रूम में। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के रूम में मोक्ष को नींद नहीं आती है, करवट बदल बदल कर सोने लगते हैं। वही इमरान की आंखों से भी नींद ही गायब थी, वो भी सोफे पर लेट कर थे। मोक्ष जैसे ही इमरान को देखकर तू सोया नहीं अब तक? हाँ। इमरान कुछ बोल पाते मोक्ष छिड़कर नींद कैसे आएगी, इतना बड़ा जो कांड किया तुमने? हाँ। जिसे सुनकर इमरान मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, वो तो गुस्से में ही हो गया मुझसे। रिया ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। वही मोक्ष तो उसे घूर कर तुझसे बात करना ही बेकार है। कितने दिन और सोएगा, मेरे रूम में तेरी बहन आने वाली है। इमरान बैठकर हैरान होकर क्या आपने मना लिए उन्हें? मोक्ष नहीं लेकिन मान ही जाएगी, तभी तो तुझे धक्का मारकर बाहर निकलूंगा। रेडी रहना, इतना डरपोक होकर प्यार कैसे किया तुमने? हाँ अगर तेरी शादी होगी अनन्या से तो क्या करेगा तू? इमरान मैंने सोच लिया, मैं अनन्या जी से प्यार किया है लेकिन अब नहीं करूंगा, शादी तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं वो तो हैरान और घिन से इमरान को देखने लगते हैं, जैसे इसकी तरह बेवकूफ तो उन्होंने कहीं देखा ही नहीं। वो गुस्से मुड़कर अपनी पीठ दूसरी साइड कर लेते हैं। उन्हें अब इमरान को देखने से भी गुस्सा ही आ रहता। वही इमरान हाँ हाँ कर लो, नाराज में भी किसी को मनाने वाला नहीं हूँ, और हाँ मुझे उस टाउनशिप की कॉन्ट्रैक्ट में मात लीजिए, मैं नहीं आऊंगा। मोक्ष तो जैसे ही सुनते हैं उन तो इमरान को इसी बिल्डिंग के ऊपर से फेंकने का मन करता है। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? लेकिन खुद को शांत करके अगर तू इस काम से अपनी वादे से पीछे हटाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई होगा ही नहीं तेरे लिए। तुझे यहाँ से काम से तो निकल दूंगा, वो बात को साइड में रखकर कहीं दूसरी और जॉब करने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। पूरा दुनिया घूम ले लेकिन तुझे काम तो मिलेगा ही नहीं, प्यून की जॉब भी मिलने नहीं दूंगा।
इमरान जैसे ही सुनते हैं उन्हें पक्का यकीन था मोक्ष ये बातें जो वो अभी बोल रहे हैं मजाक में तो बोल नहीं रहे हैं, वो करने के काबिल भी है। यही सोचकर वो गुस्से मान जाते हैं। मोक्ष के फेस पर एक डेविल स्माइल ही आ जाती है। वो खुद से ही ये जल्दी आ जाओ यार धन्य देखो कैसे कैसे बेवकूफ लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ इंडिया में प्रेम के आउट हाउस के आगे एक महंगी कार आकर रुकती है। उसमें से एक खूबसूरत लड़की जैसे ही उतरकर अंदर जाती है, जाते हुए वो सीधा प्रेम की रूम में चले जाती है जहां प्रेम किसी से बात कर रहता जिसे देखकर वो लड़का पीछे से आकर प्रेम को हक कर लेती है। प्रेम उसे एक नजर देखकर बिना भाव के फिर से फोन में किसी से बात करने लगते हैं। वो लड़की प्रेम की इस हरकत से उसे थोड़ा बुरा लगता है लेकिन कुछ नहीं कहती है। उसी तरह प्रेम की पीठ को किस करने लगती है। प्रेम कुछ नहीं कहते हैं, अपनी फोन पर बात करने लगते हैं। वो लड़की अब पीठ से लेकर प्रेम की गर्दन को किस करने लगती है। प्रेम अभी फोन बात करते हुए उसे रोकते भी नहीं। जैसे ही वो लड़की प्रेम की होठों पर किस कर पाती, प्रेम उसे थोड़ा दूर होकर मैं बाद में कॉल करता हूँ कहते हुए फोन को रखकर उस लड़की के तरफ देखकर छिड़कर ये क्या तरीका है आध्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। आध्या वो तो तुम रोज ही करते हो। प्रेम तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह है या नहीं मना कि पिया की जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो चुका है, तुम उसके लिए चिंता करते हो। करो मैं नहीं रोकती लेकिन मेरा क्या प्रेम में तो तुम्हारी जिंदगी में दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आती। पहले पियाली फिर तुम्हारा काम, मेरा नंबर कहाँ है प्रेम, एटलीस्ट सेकंड नंबर तो देते। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम हो कि मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। प्रेम ऐसा नहीं मैं भी करता हूँ प्यार लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरी भी एक फैमिली है, मुझे भी उसका ख्याल रखना होगा। तुम्हारी तरह घर छोड़कर मैं नहीं आया हूँ। जिसे सुनकर आध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सीधा जाकर बेड पर सो जाती है। वही प्रेम उसे मनाने की बजाय फिर से किसी से फोन पर बात करने लगते हैं जिसकी आध्या को और बुरा लगता है। चलाए मैं अध्या के बारे में बता देती हूँ। अध्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है जिसके लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ थी, लेकिन उसकी जिंदगी में जैसे ही प्रेम की एंट्री होती है उस दिन अध्या के लिए प्रेम ही सब कुछ हो जाता है। इतना कि उसके लिए उसने अपनी घर छोड़कर यहाँ आ गई है इस नए शहर में। चलिए प्रेम और अध्या की पहली मुलाकात की बात करते हैं। प्रेम एक दिन अध्या की कॉलेज में एक इवेंट के लिए आते हैं ऐसे चीफ गेस्ट बनकर। तभी प्रेम की नजर अध्या पर जाती है जो कि एक सोलो डांस शो करती है, जिसे देखकर तो प्रेम तो अपना दिल आर चुका था उस पर। उसने उस दिन तो अध्या से कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ दिन बाद उसने अध्या के लिए अपनी कार बेचकर उसे अपनी ऑफिस से बुलाते हैं। अध्या तो जाना नहीं चाहती थी लेकिन इतनी बड़े आदमी को वो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो तो चले जाती है लेकिन अपने साथ पेपर स्प्रे लेकर जाती है। लेकिन वो जैसे ही ऑफिस जाती है पूरा का पूरा ऑफिस खाली था, जिसे उसे और भी डर लगने लगता है लेकिन हिम्मत करके जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो प्रेम की कैबिन में जाती है उसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगते हैं। अध्या शौक, लेकिन जैसे ही रूम को देखती उस रूम में तो पूरे उसके ही सारी फोटोज थी जो इन दिनों के ही थे। वही अध्या तो हैरान ये सब क्या हो रहा है। वही प्रेम तब जाकर अपनी कैबिन में एंटर करते हैं, सीधा ही नील डाउन होकर एक गुलाब की गुलदस्त के साथ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मेरे साथ जिंदगी बार दोगी, मैं तुम्हारी यार सपना पूरा करूंगा, बस हाँ कह दो, मैं अपनी पूरी जिंदगी बार तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ, वरना इन फोटो के सहारे ही जीना पड़ेगा मुझे। अध्या को तो ये सब सपना ही लगता है, वो तो शौक में ही होती है। उसे चुप देखकर प्रेम क्या हुआ, मैं पसंद नहीं आया हूँ क्या। अध्या ऐसा नहीं है सर, क्या ये सब सच है क्या। प्रेम हाँ सच है, एक खूबसूरत सच। अध्या मुझे टाइम चाहिए सर, प्रेम ऑफ कहते हैं, लेकिन अभी के लिए ये फूल ले लो। अध्या एक स्माइल के साथ फूल लेती है। वही वो दोनों ही वहां लंच करके प्रेम उसे अपनी कार में उसे घर छोड़ देते हैं। उसके घर के थोड़ा दूर उतार कर अध्या चले जाती है। वही अध्या तो अपनी रूम में जाकर खुद की किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पाती है। वही हर रोज प्रेम उसे कुछ ना कुछ तोहफा भेज देते हैं। कभी कभी तो वो खुद उसे लेने कॉलेज आते हैं एक नॉर्मल कार में चुपकर, रोज रोज उसी के साथ लंच करते। ऐसे ही कुछ एक महीने के करीब हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। वही इतना सब करेगा तो अध्या तो प्रेम की प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, वो भी कार में, जिसे सुनकर तो प्रेम खुशी से उसे कार में किस करने लगते हैं। ऐसा ही उन दोनों की पहली किस हो जाती है। प्रेम उसे अपनी वही वाला घर लेकर आ जाते हैं जहां वो अभी है। और क्या था, फिर वो दोनों वहां एक हो जाते हैं। ना जाने कितनी बार वो दोनों ये घर में एक हो चुके थे। वही अब धीरे धीरे अध्या की महंगे कपड़े उसकी रात रात बार घर न आना देखकर उनकी मॉम डैड को यकीन ही हो जाता है कुछ तो हुआ है। वो जैसे ही अध्या से सवाल करते हैं कि क्या हुआ, क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में, अध्या उन्हें सब बता देती है। लेकिन उसकी फैमिली को ये बिल्कुल पसंद ही नहीं था।
वो लोग अध्या को समझने लगते हैं कि कोई अमीर घर का लड़का सच्चा प्यार कर नहीं सकता, वो उसके साथ टाइम पास कर रहा है, उसे प्रेम से दूर रहने को कहते हैं। अध्या भी उन्हें समझने लगती है कि ऐसा नहीं, प्रेम ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते हैं, उसकी शादी करने लिए तैयार ही हो जाते हैं, जिसे अध्या मना करती है, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं, जिसे तंग आकर अध्या घर से ही भागकर प्रेम के पास आ जाती है। प्रेम भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अध्या प्रेम से शादी की बात करती है। प्रेम जिसे सुनकर अध्या की होठों को किस करते हुए, अभी नहीं बेबी, तुम पहले खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ तब हम करेंगे शादी, कहते हुए वो उसे किस करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। वही प्रेम अपनी कनेक्शन से अध्या को हीरोइन बना देते हैं। उन्होंने ये बात उसी दिन सोच लिया था जिस दिन उन्होंने अध्या को पहली बार डांस करते देखा था। उसकी भाव, उसकी मोवा, वो एक हीरोइन मटेरियल थी। प्रेम उसे अपनी ही एंटरटेनमेंट कंपनी में साइन कर लेते हैं। वो आई तो प्रेम की मदद से, लेकिन सच में उसके अंदर एक्टर होने की लायक थी, इसलिए सिर्फ 2 साल में ही वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में एक ही हो जाती है। दोनों भी अपनी काम में बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन अध्या जितना भी बिजी क्यों ना हो, वो टाइम निकलकर प्रेम को कॉल करती थी, लेकिन प्रेम है कि एक बार उसकी कॉल को पिक करते ही नहीं। वो कहते हैं ना, जो चीज अगर आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है। वही अब वो प्रेम की साथ हो रहती। अध्या जो उन्हें मिल चुकी थी तो वो अब उसकी कदर ही नहीं करते हैं। सबसे पहले उनकी जिंदगी में पियाली, फिर काम, फिर जाकर अध्या थी, जो कि उन्हें दूसरी या पहली प्रायोरिटी होना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए अध्या ने उसकी फैमिली छोड़कर आई थी। लेकिन वो बेचारी इसे भी खुश थी। प्रेम तो अध्या को मनाने की बजाय वो तो अपनी फोन में किसी से बात करने लगते हैं, वही अध्या तो खुद में ही सिसक रहती। वही बहुत देर फोन करने के बाद जाकर वो अध्या के साइड में जाकर लेट जाते हैं, जो कि अभी अभी सिसका रहती। वही प्रेम के अंदर अब जाकर प्यार का मूड ऑन ही हो जाता है। वो धीरे से अध्या की तरफ खिसका कर जैसे ही उसकी पेट पर हाथ रखते हैं, अध्या गुस्से उनकी हाथ को झटक देती है। प्रेम धीरे से, सॉरी बेबी, वो मुझसे गलती से मुंह से फिसल गया है, सॉरी बेबी, कहते हुए वो धीरे धीरे अध्या की गर्दन को किस करने लगते हैं। वही अध्या गुस्से प्रेम की तरफ अपना करवट बदलकर, तुम कितनी बार ऐसे मुझसे माफी मांगेंगे प्रेम में, और कब तक तुम्हारी सॉरी एक्सपेक्ट करूं, मुझसे नहीं होगा प्रेम। प्रेम ये आखिरी बार कर दो सॉरी, वो मैं गुस्से में था, सॉरी बाबा, कहते हुए अध्या की माथे पर धीरे धीरे उसकी पूरी चेहरे को किस करने लगते हैं। उनकी एक एक किस से तो अध्या की गुस्सा शांत होने लगता है। वही प्रेम की हाथ अब धीरे धीरे अध्या की पेट को सहलाने लगते हैं। अध्या भी प्रेम की शॉर्ट की बटन खोलने लगती है। धीरे धीरे उन दोनों की कपड़े कुछ ही देर में नीचे होते हैं। वही वो दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वही अध्या तो प्रेम में इतना खो जाती है कि उसे वाइल्ड होने पर भी कोसती ही नहीं। मेरा मूड पूरा ही ऑफ कर दिया आप लोगों ने एक ही कमेंट करके, वरना आज मैं फुल रोमांस लिखने वाली थी, लेकिन नहीं, मेरा मूड ही नहीं, और मेरा इतना कहने पर आप लोगों ने मेरे दूसरी स्टोरी पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो तो उस स्टोरी के व्यूज से ही पता चल रहा है। प्लीज जाकर एक बार मेरे लिए माई BF इज अ ब्लैक पैंथर एंड माई ड्रीम बॉय इज अ कोरियन पढ़ लीजिए प्लीज। वही प्रेम भी उसके साथ बहुत सुकून के साथ वो सब करने लगते हैं। वही अगले दिन पियाली की जैसे ही नींद खुलती है, खुद को तो पहले अनजान में घर में देखकर शौक ये मैं कहा हूँ, लेकिन उसे एक धाम से याद आ जाता है कि उसकी शादी तो हो चुका है, इसलिए तो उसकी नींद एक धाम से उठ जाती है। जैसे ही अपनी आसपास देखती है, जल्दी से उठकर वॉशरूम में चले जाती है, जहां जाते ही एक और बार उसकी जोर की चिक निकल जाती है, क्योंकि वॉशरूम में आगम जो था, जो कि शॉवर ले रहता। वही पियाली गुस्से चिल्लाते, तुम क्या कर रहे हो। वही आगम उसकी चिल्लाने पर एक धाम से उसे खींचकर दीवार से लगाकर, चुप एक धाम चुप, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है, हाँ ऐसे चिल्ला रहे हो कि जैसे तुमने कभी कुछ देखा ही नहीं। पियाली गुस्से, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, डोर को अंदर से लॉक नहीं कर सकते क्या। आगम, अरे मुझे क्या पता, तुम ऐसे बिना नॉक करके अंदर आ जाऊंगी, वैसे क्या हुआ, छोटे बच्चे हूं ना, डर क्यों रही हो तुमसे तो छोटा हूं ना, देखो मेरी तरफ। कहते हुए पियाली एक और कदम आगे आते हैं। अब उन दोनों को पास टच होने लगता है। पियाली की तो सांस ही अटक जाती है। वो तो अकालते हुए, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं दूसरा रूम में जाकर फ्रेश होकर आती हूँ। वही आगम उसे इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ सकते थे। वो तो उसके और करीब आते हुए, क्या हुआ दी, देखो मेरी तरफ, अपनी छोटे हस्बैंड की तरफ देखो ना, क्या हुआ, गल सुख रहा है क्या। पियाली, हम नहीं, मुझे जाना है, कहते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ आगम को धक्का देकर वहां से बाहर ही भाग जाती है। वही भागते भागते ही धन्य से टकरा जाती है, जो कि पियाली के लिए कपड़े लेकर आई थी। धन्य जो गिरने वाली होती है कि पियाली के धक्का लगने के कारण गिरने ही वाली होती है कि पिया उसे संभाल लेती है। सॉरी तुम टिक हो ना। धन्य अपनी पेट पर हाथ रखकर, हम मैं टिक हूँ, लेकिन ध्यान से भागना, क्या हुआ, भाग क्यों रही हो।
जैसे ही पिया ये सुनती है वो कुछ नहीं ऐसे ही कहते हुए वॉशरूम की तरफ देखती है। तभी अंदर से आगम क्या हुआ देखकर डर कर क्यों भाग गई हो? हाँ आओ ना अंदर, अपनी छोटे हस्बैंड से क्यों डर रही हो? प्रिया कसकर आंखें बंद कर लेती है। वही धन्य को समझ में आ जाता है कि अभी अभी क्या हुआ था, प्याली ऐसे भाग क्यों रहती। उसे के फेस पर बड़ी सी स्माइल ही आ जाती है। वो धीरे से हो तो यहाँ रोमांस चल रहता, अच्छी बात है। चलो तुम कंटिन्यू करो, ये रहे तुम्हारे कपड़े, मैं तो चली। वही प्याली नहीं नहीं ऐसा नहीं धन्य, वेट करो यार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन धन्य उसकी एक नहीं सुनती है, वहां से निकल जाती है। वही प्याली गुस्से आगम की को कोसने लगती है, क्योंकि उसे अभी अभी कितना अजीब लग रहा था धन्य के सामने। वही धन्य तो खुश थी आगम के लिए, वो उसे भूलकर आगे जो बढ़ रहता, वरना तो उसे ये एक गिल्ट उसके अंदर था, शायद वो आगम से प्यार करके किसी और से शादी करके उसे कैसे भूल सकती थी। ये एक कारण था शायद वो मोक्ष को एक्सेप्ट ना करने के लिए। वही वो सब ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। धन्य आज दादी को भी लेकर आती है। वही प्याली दादी की आज आशीर्वाद लेती है और आगम भी दादी उन्हें आशीर्वाद देकर खाने बैठ जाती है। वही प्याली की तरफ देखकर नर्मदा जी, तुम्हारी मोम डैड को घर पर आकर मिलने को कहना। प्याली जी दादी, नर्मदा जी कल रात इनकी रिसेप्शन पार्टी रखना होगा। अगस्त्या, इस नालायक ने शादी तो हमें बिना बताया कर लिया है, हम तो रिसेप्शन तो करना चाहिए। प्रिया की तरफ देखकर आज ही तुम्हारे घर वालों को मिलने को बोल देना। प्रिया जी दादी कहते हुए वो सब खाने लगते हैं। वही सब ऑफिस चले जाते हैं। वही प्याली अपना फोन निकलकर उनकी घर वालों को बोल देती है। वो तो खुशी थे उसके मोक्ष से भूलकर आगे बढ़ने के लिए। वही प्रिया अब जाकर अपनी भाई को फोन करती है, जिसकी आवाज से ही प्रेम अध्या से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह फिर से अध्या रोमांस जो कर रहे थे। वही फोन की आवाज सुनकर प्रेम ना चाहते हुए भी अध्या से दूर होकर जैसे ही प्रिया का फोन देखते हैं उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। प्रिया, हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। प्रेम, गुड मॉर्निंग बच्चा, मेरा छोटा सा बेबी आज अपनी भाई को कैसा याद किया, वरना भाई खुद ही फोन करता, तुम तो अपनी भाई को भूल जो गई हो। प्रिया, ऐसा नहीं है भाई, वो आपसे कुछ कहना है। प्रेम, क्या हुआ, ऐसा क्या कहना तुम्हें? प्रिया, वो भाई मैंने शादी कर ली, मेरे इन लॉस वाले घर वालों से मिलना चाहते हैं। जैसे ही प्रेम ये सुनते हैं उनके फेस पर और बड़ी स्माइल आ जाती है। तुमने कब शादी की? प्रिया, कल भाई, आप आज रात तक यहाँ आ जाइए भाई, कल रात में मेरी रिसेप्शन पार्टी है। प्रेम, अभी आता निकल रहा हूँ बच्चा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, अभी निकल रहा हूँ मैं, देखना जल्दी आ जाऊंगा, कहते हुए फोन को रखकर जल्दी से अध्या को खींचकर उसे हक करके बड़ी सी स्माइल के साथ, प्रिया ने शादी कर ली, वो तो मोक्ष को भूल चुकी है, हो गॉड अब वो ठीक होगी, कहते हुए जल्दी से फ्रेश होकर जाना होगा मुझे लंदन उसके ससुराल वालों से मिलने, कहते हुए वहां से भाग जाते हैं। वॉशरूम में अध्या भी प्रिया के लिए खुश थी, लेकिन उसे बस एक ही कटक था है, प्रेम तो उसके लिए इतना खुश तो नहीं होते हैं, लेकिन वो तो इस पर ज्यादा ध्यान देती ही नहीं। वही ऑफिस में रिया ने खुद को बहुत स्ट्रांग करके बैठती है, वो कब तक ऐसे अंकुश को इग्नोर कर सकती है, कभी ना कभी तो उसे अंकुश से मिलना होगा। वो जल्दी से अपनी कैबिन से बाहर अंकुश को देखती है, जो कि एक अपनी स्टाफ की एक लड़की से बात कर रहे थे, जिसे देखकर रिया तो गुस्से अंकुश को घूर कर, नहीं, अगर इसे मेरी फीलिंग पता चलने के बावजूद भी ये ऐसा है तो मैं भी तो खुश रह सकती हूँ, मैं भी एक बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, कहते हुए अपनी कैबिन से बाहर निकलती है। अपनी आसपास देखती है, जैसे ही देखती है वहां जॉक था, जो कि रिया को ही देखने लगता है। उसने एक बार रिया को अप्रोच भी किया था, लेकिन रिया बहुत ही अच्छे तरीके से उसे मना किया था। जॉक जैसे ही रिया को अपनी तरफ आते देखते हैं, वो तो जल्दी से लैपटॉप देखने का नाटक करने लगते हैं। ये देखकर तो रिया के फेस पर एक छोटी स्माइल ही आ जाती है। वो जाकर जॉक के डेस्क के पास जाकर, तुम मुझे देखकर इग्नोर क्यों कर रहे हो, डोंट यू लाइक यू एनीमोर, जिसे सुनकर वो लड़का अपनी आंखें कसकर बंद करके, नो इट्स नॉट लाइक दैट, आई स्टिल लाइक यू, जस्ट स्कैर्ड टू कम नियर यू। जैसे ही रिया ये सुनती है, डू आई लुक सो स्कैरी दैट यू आर स्कैर्ड, जिसकी ऐसे बातों पर जॉक जल्दी से, आई डिडंट मीन टू दैट, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी, जिसे सुनकर हे यू आर स्कैर्ड, आई वाज जस्ट किडिंग यार, कहते हुए जॉक से मजाक करने लगती है। वही अंकुश तो दूर से इन दोनों को इतनी देर से हंसते हंसते बातें करते देख उन्हें पहली बार ये अच्छा नहीं लगता है। रिया किसी से इतना हंस हंस कर बातें करना उन्हें पसंद आता ही नहीं। रिया जॉक से बात करके वहां से निकल जाती है। वही अंकुश उसे घूरते रह जाते हैं। वही धन्य को तो मोक्ष को आगम की शादी की बातों ना जो था वो तो सुबह से ही उसे नजर ही नहीं आते हैं। वो जल्दी से एक फाइल लेकर मोक्ष के कैबिन में चले जाती है। जैसे ही मोक्ष धन्य को आज अपनी कैबिन में आते देखो, तुम यहाँ बताने आए हो कि आगम ने शादी कर ली। धन्य शौक आपको कैसे पता, कहते हुए मोक्ष के पास आ जाती है। मोक्ष उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाकर, वो क्या है ना बीवी, मुझे सब पता चल ही जाता है। तुम्हें एक और बात बता दूं, उन दोनों की शादी भी नहीं, वो दोनों एक भी हो चुके हैं।
धन्य क्या कल ही हुआ क्या? मोक्ष नहीं कल तो नहीं, ये बहुत दिन पहले ही हुआ है, वो भी 2 बार हुआ है। धन्य आपको कैसे पता? मोक्ष मुझे पता चल ही जाएगा बेबी, तुम्हारी रिलेटेड सारी बातें मुझे पता चल ही जाएगा। अब तुम्हारा गिल्ट काम हुआ ना, मुझे एक्सेप्ट कर लो, अब मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीवी प्लीज मेरे पास आ जाओ प्लीज। कहते हुए वो धन्य की गल पर किस करने लगते हैं। धन्य इस बार मोक्ष को दूर नहीं करती है। वही मोक्ष अब तो तुम्हारा गिल्ट काम हुआ ना, प्लीज आ जाओ मेरे पास बीवी, मुझसे ये दूरी बर्दाश्त होता ही नहीं, प्लीज बीवी आ जाओ मेरे पास। कहते हुए मोक्ष धन्य की गल को किस करते हुए कहने लगते हैं। धन्य इस बार मोक्ष को रोकती ही नहीं, वो तो बस चुपचाप मोक्ष की गोद में बैठकर उस किस को अपने अंदर तक फील करने लगते हैं। तभी को ही एक धाम से बिना डोर नॉक करे अंदर आ जाता है। जैसे ही धन्य ये देखती है झट से उठकर खड़े हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि वहां और कोई नहीं अगस्त्य आए थे मोक्ष से बात करने। जैसे ही अगस्त्य ये देखते, सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा है, कंटिन्यू करो मैं अभी आता। मोक्ष तो गुस्से अगस्त्य एक नजर देखते, फिर अपनी इतनी स्पीड रॉकेट वाली बीवी को देखते हैं जो एक धाम से उससे दूर होकर फाइल में मुंह छुपा कर बैठी थी। उसे एक नजर देखकर अगस्त्य से दांत पिसते हुए अब दूर ही चले गई है। आएगी नहीं, चुपचाप आकर जो बोलना है बोल दो। अगस्त्य एक आंख बंद कर अपनी एक उंगली से आईब्रो रब करते हुए, आर यू श्योर मोक्ष? गुस्से अब तुझे पेपर पर लिख कर दो। अगस्त्य आगे आकर बैठ जाते हैं। वही धन्य को तो वहां से भागने का मन करता है, लेकिन अपनी फाइल को मुंह से बिना हटाए खुद को ही कोसने लगती है कि वो यहाँ क्या आए है। वही मोक्ष धन्य को एक नजर देखते हैं और उसे और थॉन्ग करने के लिए, क्या हुआ बीवी अब तक गई नहीं और चाहती हो क्या? आओ कुछ नहीं होगा, हम इस सिंगल इंसान के सामने भी रोमांस कर सकते हैं, चलो आओ। कहते हुए जैसे ही धन्य की हाथ को पकड़ते हैं, धन्य फाइल के उस तरफ से मोक्ष को घूर कर देखने लगती है। वो नहीं सर मुझे काम है, मैं चलती हूँ, कहते हुए वहां से जाने लगती है कि अगस्त्य भी उसे छेड़ने लगते हैं। धन्य मुझसे बात नहीं करोगी, ऐसा ही चले जाऊंगी क्या? धन्य अब इतना सुनते ही उसे अजीब स्माइल के साथ अपनी फाइल को हटाते हुए, अरे भाई मैंने देखा ही नहीं, आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं, सॉरी, हाँ मैं घर आकर बात करूंगी, बाय भाई मुझे काम है, कहते हुए वहां से निकल जाती है। उसे जाते देख दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। मोक्ष तू क्यों आया है? अगस्त्य घर में पार्टी है, आगम की रेस्पेशन की, तुझे ही इनवाइट करने आया हूँ। मोक्ष आ जाऊंगा, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम और वार्षिक अपनी शादी की शॉपिंग करने लगते हैं। वहीं वार्षिक को इतना सैड देखकर विक्रम, ऐसा तो मत रहो यार, मुझे पता है तुम ये शादी बस नाम के लिए कर रही हो, लेकिन मेरे लिए तो खुश रहो, मेरे लिए तो ना सही हमारे बेबी के लिए खुश रहो। अगर ऐसे ही सैड रहोगी तो बेबी ही सैड रहेगा, खुश हो जाओ। वार्षिक ये सुनते ही उसे खुद ही लगता है वो तो इतना सेल्फिश नहीं रह सकती है। यही सोचकर वो अपने पास रहे 2 लोग जो कुछ दिन बाद उसकी जिंदगी में आने वाले हैं, अब वो इन दोनों के लिए खुश होना चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से अपनी फेस पर बड़ी सी स्माइल के साथ विक्रम की बाजू पकड़कर, हाँ गहरी सांस लेकर, औकात से हमारी बेबी के लिए खुश हो जाऊंगी, कहते हुए वो चलिए हम शॉपिंग करते हैं। दोनों ही मैचिंग कपड़े चूज करने लगते हैं। जैसे ही वार्षिक और विक्रम अपने लिए कपड़े चूज करके चेंज करके जैसे ही विक्रम आते हैं, वो वार्षिक का वेट करने लगते हैं। जैसे ही चेंज करके बाहर आते ही विक्रम तो उसे देखते ही रह जाते हैं। उनकी कदम तो खुद ब खुद वार्षिक की तरफ ही चले जाते हैं। जैसे ही वार्षिक विक्रम को देखने के लिए जैसे ही ऊपर देखने वाली होती है, विक्रम उसकी माथे पर किस कर देते हैं। वहीं वहां की स्टाफ इस मोमेंट को अपनी फोन में कैद कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों ही इन कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। वहीं विक्रम की इस तरह अचानक किस करने से तो वो तो हैरान के साथ शॉक ही हो जाती है, कसकर अपनी लिंगे को मुट्ठी में बंद कर लेती है। वहीं विक्रम तो बहुत देर तक अपनी होठों को वार्षिक के माथे से दूर करते ही नहीं। वहीं वहां की स्टाफ उनके पास आकर, आप दोनों बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं सर। इनकी बातों से ही विक्रम होश में आकर जल्दी से वार्षिक से दूर हो जाते हैं। हो सॉरी, वो मैं वैसे तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड मोमेंट होने लगता है, जिसे बचाने के लिए वो जल्दी से वार्षिक में खुद को देखकर अति हो कहते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं विक्रम के पास वो लड़की आकर जिसने उन दोनों के फोटो ली थी, वो जैसे ही आकर विक्रम को फोटो दिखाती है, जिसे देखकर तो विक्रम के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं विक्रम उस लड़की को बहुत सारे पैसे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सानवी, वो तो अपनी नए बॉयफ्रेंड लोकेश के साथ शॉपिंग करने लगती है। उसके हाथ में और लोकेश के हाथ में बार बार के बेइज्जत है। ऐसा लगता है वो सानवी लोकेश के पूरी तरह लूट चुकी है। वो दोनों ही शॉपिंग करके जैसे ही कार में बेइज्जत रखने लगते हैं कि सानवी लोकेश को एक धाम से कार से लगाकर किस करने लगती है। वही लोकेश जब सामने एक लड़की उसे किस करेगी तो वो खुद कैसे चुप रह सकते हैं, वो भी सानवी को किस करने लगते हैं। दोनों ही पागलों की तरह किस करते हुए वही कार में घुस जाते हैं। वही थोड़ी देर में ही उस कार में तो करहाना की आवाज ही आने लगता है।
जिसे पता चल ही जाता है उस कार में क्या हो रहता, वो कार तो पूरा ही हिलने लग जाता है। वही ये सब आधा घंटे तक चलता रहता है। लोकेश जल्दी से सानवी से दूर ही हो जाता है। जिसे सानवी खुश नहीं थी ये उसकी फेस से ही पता चल जाता है। वो लोकेश को गलत समझने लगती है। लेकिन वहां तो बात ही कुछ और थी। लोकेश को तो डर था कहीं उन्हें कुछ देख ना ले, लेकिन सानवी तो उन्हें कुछ और ही समझ लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती है। उनका कार आकर सानवी के अपार्टमेंट के आगे रुकता है। वो जल्दी से कार से उतरकर चले जाती है। वही लोकेश भी उसे घर छोड़कर वो भी चले जाते हैं। वही सानवी जैसे ही घर के अंदर बाइक रखकर जैसे ही फ्रेश होने जाने लगती है कि डोर बेल बजने लगता है, जिसे देखने सानवी चले जाती है। जैसे ही खोलकर देखती है वहां और कोई नहीं, मेहर का बेस्ट फ्रेंड सन्नी था। सन्नी, हेलो भाभी जी, कैसे हैं आप? सानवी सन्नी को वहां देखकर एक स्माइल के साथ, अरे सन्नी आप यहाँ कैसे? मेहर तो यहाँ नहीं है। सन्नी, हाँ वो तो मुझे पता है, मेरा दोस्त आपके साथ नहीं है, जरा मुझे अंदर तो आने दीजिए, कहते हुए अंदर आ जाते हैं। वही सन्नी को देखकर, वैसे आज यहाँ कैसे? सन्नी, वो में एक नया फिल्म रिलीज हुआ है, आपको दिखाने आया हूँ। सानवी हैरान होकर, कौन सा मूवी? हाँ कहते हुए जैसे ही सोफे पर बैठ जाती है, सन्नी अपना फोन निकलकर उसमें उसकी और लोकेश की, जो कि पार्किंग में एक दूसरे को किस करते हुए पूरा वीडियो थी, जिसे देखकर ही सानवी की स्माइल तो गायब ही हो जाती है। सन्नी, तो ये क्या था? सानवी जी, सानवी झूठ बोलते हुए, ये तो बस ऐसे ही हुआ है। मैं सन्नी, शू झूठ बोलना भी मात में मेहर नहीं हूँ, तुझ जैसे लड़की मेरी दोस्त में रहने की काबिल ही नहीं है। मैं ये मेहर को दिखाने वाला हूँ, कहते हुए जाने के लिए उठने ही वाले होते हैं कि सानवी एक धाम से आकर सन्नी की गोद में बैठ जाती है। बहुत ही मधोशी बारी आवाज में, तुमने सब देख लिया होगा, सब कितना जल्दी हुआ है। उस बेवकूफ ने मुझे खुश किया ही नहीं, तुम मुझे खुश कर सकती हो क्या? कहते हुए वो धीरे धीरे सन्नी की कान को किस करते हुए सन्नी की होठों को चूमने लगती है। सन्नी के एक हाथ को पकड़कर अपनी सीने पर रखकर उसे प्रेस करने लगती है। सन्नी तो खुद से ही, ऐसी लड़की को मैं तो मेरी भाई के जिंदगी में आने ही नहीं दूंगा, चलो इसके साथ थोड़ा टाइम पास ही कर लेते हैं। यही सोचकर वो भी सानवी को किस करने लगते हैं। सानवी तो खुशी हो गई थी, वो सन्नी की दूसरी हाथ को अपनी उस पार्ट पर रख लेती है। फिर क्या था सब, वो दोनों वही इंटीमेट होने लगते हैं। वही सानवी का जो प्यास जो उसे पार्किंग लॉट में नहीं बुझी, वो अब यहाँ बुझने लगता है। वो तो तेज तेज सांसें लेते हुए कराने लगती है। वही सन्नी भी उसे बहुत ही वाइल्ड हो चुके थे। वो दोनों ही एक दूसरे को पागल की तरह चूमने लगते हैं। दोनों को पता नहीं चलता उन दोनों ने मिलकर एक इंसान का दिल कितनी बुरी तरह तोड़ने जा रहे थे। अगर ये बात गलती से भी मेहर को पता चल जाती तो उसका क्या होता, ये उन दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था। सन्नी तो यहाँ सानवी पर गुस्सा निकलने आया तो था, लेकिन उसके ये सब करने से वो भी तो अपनी दोस्त को भूल ही जाते हैं। उसकी गर्ल्स के साथ ये सब करने लगते हैं। वही एक धाम से तभी डोर नॉक होता है। जैसे ही दोनों ही ये सुनते हैं, सानवी जैसे ही ये सुनती है, जल्दी से सन्नी से दूर होकर जैसे ही खिड़की से देखती है, वहां और कोई नहीं, मेहर ही था। जिसे देखकर तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जल्दी से जाकर तुम जल्दी से कपड़े पहन लो, मेहर आ गया है, जल्दी चलो चलो, कहते हुए सन्नी की हाथ को पकड़कर खींचने लगती है कि सन्नी उसे खींचकर उसके ऊपर आकर, अच्छा टिक है, चलो मैं सब संभालूं, लेकिन रात में रेडी रहना, कहीं चलकर अधूरा काम पूरा करते हैं। सानवी सन्नी को किस करके, अरे वाह तुम तो बहुत रोमांटिक निकले, अपनी दोस्त को भी सिखा देते थोड़ा बहुत, चलो आ, मुझे यही सब चाहिए तो मुझे तुमसे मिल रहा है। कहते हुए वो जल्दी से उठकर अपनी कपड़े पहन लेती है। वही सन्नी भी अपने कपड़े पहन लेते हैं। वही सन्नी वॉशरूम में चले जाते हैं। वही सानवी जल्दी से किचन में जाकर अपनी हाथों को आटे के डब्बे में डुबा कर लेकर बाहर आती है। जैसे ही डोर खोलकर मेहर को देखती है, हो बेबी तुम आ गए, चलो आओ देखो मैं पकोड़े बना रही थी। मेहर उसे हक करके, उसे एक धाम अजीब लगता है क्योंकि उसके पास फ्रेग्रेंस कुछ अलग ही आ रही थी। लेकिन मेहर को उस पर इतना भरोसा करते हैं कि उसकी झूठ पर भी आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। वही मेहर जल्दी से सानवी के होठों पर किस करके दूर होकर, आज तुम किचन में कैसे, ये चमत्कार तो कभी हुआ ही नहीं, आज कैसे? सानवी वो वही सन्नी जल्दी से वॉशरूम से बाहर आकर वो मेरे लिए बना रही है। वही सानवी तो सन्नी को बाहर देखकर तो उसकी तो सांस ही अटक जाती है। मेहर सन्नी को वहां देखकर तो यहाँ थोड़ा हैरान होकर पूछने लगते हैं, सन्नी हाँ वो मैं सोफे पर इशारा करके, भाभी ने इतनी सारी शॉपिंग कर रही थी, इनसे टिक से बैग पकड़ ही नहीं जा रहता तो मैं वहां शॉपिंग पर गया था। भाभी को ऐसे देखकर उनकी मदद कर दी मैंने बस। मेहर जैसे ही सोफे की तरफ देखते हैं, वहां तो बहुत सारे बैग थे। ये देखकर मेहर, सानवी से इतना सामान क्यों उठा रही हो, तुम मुझे बोला लेती, अच्छा हुआ सन्नी वहां था, वरना ऐसे ही आ जाती क्या? आगे से मुझे फोन कर लेना, कहते हुए सानवी के माथे पर किस करके, ओके तुम बैठ जाओ, मैं पकोड़े बनाकर लेकर आता हूँ। कहते हुए सन्नी की तरफ देखकर, अच्छा किया तूने हेल्प कर दी इसकी, अच्छा देवर बनेगा फ्यूचर में, कहते हुए एक स्माइल देकर वहां से निकल जाते हैं।
वही सन्नी खुद के दिल में, हाँ ब्रो, इस जैसे लड़की को तेरे पास आने ही नहीं दूंगा, ये तेरे लायक है ही नहीं, और मैं भी तेरे दोस्त के लायक नहीं रहा, तेरे इतने भरोसे के कबील नहीं हूं मैं। मेहर तो किचन में चले जाते हैं, लेकिन सानवी तो हल में बैठ सन्नी को बार बार यहाँ वहाँ टच करने लगती है, खुद को उसे टच करवा लेती है, उसके पास बैठकर किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लंदन के ऑफिस में रिया तो बार बार जॉक के साथ बात करने लगती है, उसके साथ ही लंच करती है, अंकुश को ही इग्नोर करने लगती है। वहीं अंकुश तो उसे बात करने जाते रिया तो वहां से काम का बहाना लेकर निकल जाती है। अंकुश को तो पहले रिया लड़कों से बात करते देख कुछ नहीं लगता था, लेकिन उन्हें जब से ही रिया के फीलिंग्स के पता चलता है, उन्हें तो ये बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। जिसे लड़की उन्हें पसंद करती है वो किसी और लड़के के साथ उतना ही हंस हंस कर कैसे बात कर सकती है। वो तो गुस्से अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। रिया जो कैंटीन जा रही थी, जिसे देखकर तो अंकुश भी उनके पीछे चले जाते हैं। अंकुश को जाते देख धन्य इमरान अपनी चेयर्स को पीछे पुश करके एक दूसरे के चेयर्स को करीब आ जाते हैं। इमरान धन्य के पास आकर जितना गुस्से और जलन से जा रहा है, मुझे लगता है काम तो हो जाएगा। धन्य, हाँ मुझे भी लगता है आज जाकर मेरा भाई सच बोल देगा। जिस तरह ये जोक को देख रहा है, गुस्से में इसकी दिल की बात मुंह पर ही आ जाएगी। कहते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एविल स्माइल करने लगते हैं, लेकिन धन्य जॉक की तरफ इशारा करके इमरान से, मैं एक और आगम नहीं चाहती इमरान भाई, हमें जॉक को बताना होगा वरना उसका दिल तो टूट ही जाएगा। कहते हुए वो दोनों ही जॉक के पास चले जाते हैं। जैसे ही जॉक के पास जाते हैं, जॉक उन्हें देखकर डिड यू डू एनी वर्क हियर, जिसे सुनकर धन्य कुछ नहीं, वो बस में ये बात ने आए हो कि रिया तुमसे नहीं। तभी जॉक बीच में ही अंकुश से प्यार करती है ना, जिसे सुनकर तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। इमरान, जल्दी से, तुम्हें कैसे पता? जॉक, मुझे रिया ने खुद बताया है, पहले ही बता दिया है। जिसे सुनकर वो दोनों हैरान होकर, कब? रिया आज ही जब उसने मुझे मिलने आई है तभी उसने बता दिया है कि मैं उस पर ज्यादा फीलिंग्स ना बढ़ाऊं, क्योंकि वो उससे नहीं अंकुश से प्यार करती है। यही कहकर वो एक छोटी स्माइल पास करते हैं, जिसके वो स्माइल दर्द था, जिसे देखकर धन्य तो कुछ नहीं कहती है। बस जॉक की हाथ को पकड़कर, बस तुम अपना पार्टनर का वेट करना, आ जाएगी तुम्हारे पास, बस सही टाइम में आ जाएगी, कहते हुए जॉक को तसल्ली देने लगती है। वही जॉक में टिक हूँ, रिया ने मुझे कोई झूठी तसल्ली तो दिया ही नहीं, मैं उसे भूलने की कोशिश नहीं, भूलकर ही रहूंगा, कहते हुए एक स्माइल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया जो कैंटीन से अपने लिए हॉट कॉफी लेकर जाने लगती है कि अंकुश उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर रिया खुद से ही, ये मेरे सामने आ क्यों गया है, कहते हुए जैसे ही साइड से जाने लगती है, अंकुश फिर उसी साइड में आ जाते हैं। ये देखकर रिया फिर दूसरी साइड से निकलने वाली होती है कि फिर से अंकुश उस साइड में आकर उसे ब्लैक कर देते हैं, जिसे देखकर रिया छिड़कर, बहुत हुआ अंकुश, क्या काम है अंकुश, मुझे जाने दो। अंकुश गुस्से, क्या चल रहा है? रिया क्या हैरान होकर, क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा है यहाँ। अंकुश उसकी इस मजाक से वो दांत पिसते हुए, मैं तुम्हारी और जॉक की बात कर रहा हूँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? रिया गुस्से, इससे तुम्हें क्या, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसे सुनकर तो अंकुश हैरान, गुस्से, तुम तो मुझे प्यार करती हो ना? रिया, किसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? प्यार करती थी लेकिन अब नहीं कर रही हूँ। वैसे तुम्हें क्या, तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते और मैं भी नहीं करती। ऑटो मेरे सामने से, कहते हुए जैसे ही जाने लगती है कि अंकुश तो गुस्से रिया की बालों को, चोटी को पीछे से खींचकर उसे लेकर बॉयज वॉशरूम में घुस जाते हैं, क्योंकि वो ही पास में था। रिया गुस्से अंकुश की हाथ को मारते हुए, मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे अंकुश, ये क्या कर रहे हो? अंकुश उसे वॉशरूम में लेकर डोर से पुश करके उसके एकदम करीब आकर, तुम उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकती हो, प्यार भी नहीं कर सकती हो। रिया गुस्से अंकुश की आंखों में देखकर, मेरी चोटी छोड़ो अंकुश, कहते हुए खुद की चोटी को अंकुश की हाथ से छुड़ाने लगती है कि अंकुश उसकी लंबी चोटी को खींचकर, क्यों दर्द हो रहा है? रिया आंखों में आंसू के साथ, हाँ हो रहा है, छोड़ो मुझे वरना गरम गरम काफी से तुम्हारी मुंह को धो दूंगी। अंकुश, तुम्हें तो मेरी खींच पर दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तुम्हें किसी लड़के के साथ देखकर उतरना ही दर्द हो रहा है। रिया जैसे ही ये सुनती है, उसकी तो दिल की घंटियां बाजने लगता है। वो अपनी फेस की भाव को अच्छे से छुपाकर, क्यों तुम प्यार करते हो क्या मुझसे? अंकुश, वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम किसी लड़के से बात नहीं कर सकती बस। जिसे सुनकर तो रिया का गुस्सा और ही बढ़ जाता है। वो अंकुश की हाथ से अपनी चोटी छीन कर, गुस्से में करूंगी उस, प्यार भी करूंगी और उसे किस भी करूंगी उसके साथ। सो बस इतना ही कहती है कि उसकी शब्द तो गले में ही अटक जाते हैं, क्योंकि अंकुश ने उसे आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया था, क्योंकि वो उसे किस कर चुका था। रिया हैरान, अंकुश खुद भी हैरान ही होते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं था वो रिया को किस कर चुके हैं। उनसे रिया की मुंह से ऐसी बातें सुनना पसंद ही नहीं आता है। वो किसी और लड़के को किस कैसे कर सकती है, किसी के साथ सो कैसे सकती है? उनसे तो ये बात सुन ही नहीं जाता है, इसलिए उन्होंने उसे किस ही कर दिया है। वही रिया तो हैरान थी, वही अंकुश भी हैरान थे, लेकिन वो तो उसे किस करना बंद नहीं करते हैं। वो तो रिया को किस करते ही रहते हैं।
रिया की एक हाथ में कॉफी की कप तो शेक होने लगता है, उसे ये बहुत अजीब लग रहा था। वही अंकुश उसे किस करके उसके एक धाम करीब आकर आगे कहने के बारे में सोचना भी मत। तुम किसी और के साथ नहीं मेरे साथ ही सो सकती हो, किसी और के साथ वो सब करने के बारे में सोचा ना भी मत। रिया तो भूत बन कस करी थी। ये देखकर अंकुश उसकी गाल पर किस करके क्या हुआ, इतना क्यों शौक हो। रिया तो शौक में ही होती है, उसे तो खुद पर यकीन ही नहीं होता है ये सब हुआ क्या है। अंकुश उस इतना शौक में देखकर रिया की हाथों से कॉफी की कप लेकर एक सिप लेकर रिया के पास जाकर गरम गरम कॉफी उसे पिला देते हैं किस करते हुए। गरम कॉफी जैसे ही रिया की मुंह में जाता है उसे तब जाकर होश आता है। रिया जल्दी से अंकुश को धक्का देकर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे प्यार करते हो क्या जो ये सब कर रहे हो। अंकुश जितना तेजी से रिया उन्हें धक्का दिया है उतना ही तेजी से रिया के एक धाम करीब आकर मुझे पता नहीं मैं तुमसे प्यार करता या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता। बस इसे प्यार कहते, प्यार ही सही तो सुन लूं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुन लिया तुमने, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुम मेरे पास घर आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना वो घर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सुन लिया तुमने, आई लव यू, मुझे भी प्यार हुआ है तुमसे, बस तुम किसी और लड़के के पास मत चले जाना। रिया जैसे ही ये सब अंकुश की मुंह से सुनती है उसकी आंखों तो आंसू आ जाते हैं। उसने इतने दिनों का सपना जो था अंकुश की मुंह से ये सब सुनने का, जैसे ही अंकुश की मुंह से ये सब सुनती है उसकी आंखों से तो खुशी की आंसू ही निकल जाते हैं। रिया को ऐसे रोते देख अंकुश परेशान होते हुए, क्या हुआ तुम टिक हो ना, रो क्यों रही हो, दर्द हो रहा है क्या। रिया एक धाम से अंकुश को हक कर लेती है। अंकुश शौक तो होते हैं लेकिन जल्दी से वो भी रिया को हक कर लेते हैं। रिया रोते हुए, आई लव यू अंकुश। अंकुश एक छोटी स्माइल के साथ उसकी सर पर किस करके, लव यू टू, लेकिन तुम क्यों रो रही हो। रिया हंसकर, क्योंकि ये मेरा सपना है, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना मेरा सपना है। आज सुन लिया तुमने, कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं। अंकुश उसे और बाहों में कसकर बार कर, नहीं ये सपना नहीं, एक अच्छा सच है, तुम्हें यकीन करना के लिए मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, कहते हुए जैसे ही किस करने के लिए अपना सर झुकाने लगते हैं कि कोई पीछे से जोर जोर से कांसने लगते हैं। जैसे ही दोनों मुड़कर देखते हैं वहां और कोई नहीं चाली था, जिसे देखकर दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वही चाली अंकुश के पास आकर अंकुश के कांधे पर हाथ रखकर, ये सब क्या चल रहा है, तुम डांस से प्रपोज नहीं कर सकते, ये क्या वॉशरूम में। हाँ तुम्हें पता है तुम्हारे कारण कितने सारे लोग वॉशरूम में बंद पड़े हैं, तुम दोनों तो यहाँ, अरे वाह क्या चल रहा है तुम दोनों का। रिया की तरफ देखकर, तुम इस जैसे लड़के से प्यार कैसे कर सकती हो, ये तो रोमांटिक नहीं है। देखो कहा इसने अपनी लव प्रपोज किया इसने वॉशरूम में। रिया वो मुझे काम है, अभी आती हूँ, कहते हुए वहां से भागने लगती है कि चाली अरे वेट वेट, अपनी कॉफी तो लेकर जाओ, कहते हुए उसकी हाथ पकड़कर अंकुश के हाथ में कॉफी की कप लेकर रिया की हाथ में देते हैं। वही अंकुश तो चाली को घूर कर देखने लगते हैं। वही अंकुश चाली के पास आकर कुछ देर बाद आते, तो क्या जाता तुम्हारा मेरा किस तो बीच में ही रह गया है। चाली अरे बाबू को गुस्सा आ गया है क्या, किस ना होने पर कोई टेंशन नहीं, वो भी हो जाएगी, अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो बन गई है, कहते हुए वहां से जाते हुए एक विजिल मारते ही वॉशरूम के अंदर से कम 10-15 लड़के बाहर निकलकर अंकुश को ही देखने लगते हैं, वो भी एक टेडी स्माइल के साथ। वहां अंकुश, अच्छा प्लेस चूज किया तुमने प्रपोज करने लिए, कहते हुए अंकुश का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। अंकुश तो खुद को ही गुस्से घूरने लगते हैं, उन्हें खुद पर ही गुस्सा आने लगता है, वो कैसे यहाँ प्रपोज कर सकते हैं। वही रिया को ऐसे शर्माते आता देख धन्य इमरान को समझ में आ जाता है कि बात बन गई है। वो तो अपनी कैबिन में जाने लगती है कि धन्य रिया के आगे आकार हो को ही इतना स्माइल कर रहा है, मतलब बात बन गई है। रिया धन्य को हक करके, हाँ उसने मुझे प्रपोज किया, और किस भी। इमरान जो अभी उसके पास आ रहे थे जैसे ही किस की बात सुनते हैं, क्या किस किया उस अंकुश के बच्चे ने, उसकी हिम्मत भी कैसे हुआ है तुम्हें किस करने की, उसे तुम्हें, कहते हुए उसे पीटने जाने लगते हैं कि चाली उसके आगे आकर, तुम पागल हो गए हो क्या, प्रपोज करने के बाद लड़का किस ही करता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें इतनी गुस्सा होने की क्या वजह है। धन्य, हाँ इमरान भाई आप तो, इनकी रिश्ते से तो अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, अचानक क्या हुआ, अगर ये दोनों लवर्स बने हैं तो शादी भी होगी, शादी होगी तो ये सब तो होगा ना। इमरान भाई आप बच्चों जैसे बातें क्यों कर रहे हैं। तभी इमरान को भी उनकी बातें सही लगता है, वो तो जल्दी से अंकुश के पास चले जाते हैं जो अभी बाहर आ रहे थे उसे देखकर। अंकुश आपको क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों, इमरान तो मेरी बहन को किस नहीं कर सकता। अंकुश भी हैरान होकर, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं किस कर सकता और बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप हमें नहीं रोक सकते। इमरान गुस्से, लेकिन जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम वो सब नहीं कर सकते, सुन लिए तुमने। अंकुश वो भी कर लेंगे, पहले आप और मेरी दी का तो होने दीजिए। इमरान जैसे ही ये सुनते हैं, वो कभी नहीं होगा, मैं अनन्या से शादी और प्यार दोनों ही नहीं करता, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। अंकुश तो उसे हैरान होकर ही देखने लगते हैं। वही चाली तो सीधा ही मोक्ष के कैबिन में चले जाते हैं। धन्य देखकर शौक, ये अंदर क्यों गए हैं, ओ गॉड ये तो इतना हैंडसम है, कहीं मोक्ष इनकी प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा और मेरा बेबी का क्या होगा।
वही चाली को वहां देखकर मोक्ष कसकर आंखें बंद करके, तू फिर आ गया यार, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तू, कहते हुए बाहर जाने लगते हैं कि चाली तो मोक्ष की बाजू को खींचकर उन्हें दीवार से आराम से लगकर मोक्ष के दोनों साइड अपनी हाथ रखकर उन्हें ब्लैक कर देते हैं। मोक्ष गुस्से, ये क्या कर रहा और तू इतना स्ट्रांग कैसे, मुझे जैसा लड़के को खींचकर लगा दिया दीवार से, और प्लीज मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मुझे यहाँ ऐसे खींचकर मुझे ब्लैक कर रहा है, ये किसी और के साथ कर, मेरे साथ नहीं। मैं तुझे कितना समझा दूं, मेरी बीवी है, तू ये सब करके खुद को हट कर रहा है। जिसे सुनकर चाली अपना सर झुकाकर मोक्ष की सीने पर अपना सर रखकर, जैसे ही मोक्ष ये देखते चाली की सर को दीवार पर मारने ही वाले होते हैं कि चाली की बात सुनकर उनकी हाथ तो वहीं हवा में ही रुक जाते हैं। चली दर्द के साथ, अगर मैं लड़की होती तो मुझे आप एक्सेप्ट करते क्या, जिसे सुनकर तो मोक्ष की हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। वही चाली, क्या आप मुझे प्यार करने के बारे में सोच नहीं सकते। मोक्ष अपनी गुस्से को रोककर, दूर हो जाओ चाली, मैंने कहा दूर हो जाओ। चाली अपनी आंखों में आंसू लिए, प्लीज कुछ देर रहने दीजिए, मुझे ऐसे में कुछ नहीं करूंगा, बस मेरा सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, अगर मैं लड़की होती तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करते। मोक्ष बिना एक पल वेस्ट न करते हुए, नहीं करता प्यार तभी क्योंकि मैं धन्य से प्यार करता हूँ और करता ही रहूंगा। तुम अगर लड़की होती तभी प्यार नहीं करता। जैसे ही मोक्ष की ऐसे बातें सुनकर तो चाली का दिल तो टूट ही जाता है। जल्दी से मोक्ष से दूर होकर एक पीकी स्माइल के साथ में तो बस ऐसे ही पूछ लिया है, आप टेंशन मत लीजिए मैं जा रहा हूँ, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। जाते टाइम मोक्ष की तरफ देखते भी नहीं है। जैसे ही मोक्ष के कैबिन के बाहर निकलते हैं उन्हें धन्य कैबिन की आसपास भटकती हुई नजर आती है। जैसे ही चाली को देखती है एक अजीब सी स्माइल के साथ, वो तो मैं ऐसा ही। चाली उसके पास जाकर, लक्की गर्ल हो तुम, धन्य की पेट पर हाथ रखकर मेरा मोक्ष का बेबी का ख्याल रखना और मेरा मोक्ष का भी, कहते हुए वहां से निकल जाने लगते हैं। ये सब बोलते टाइम चाली की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं, जिसे देखकर हमारी इमोशनल होने वाली धन्य की आंखों में भी आंसू ही आ जाते हैं। वो जल्दी से चाली के पास जाकर उनकी हाथ पकड़कर, कहाँ जा रहे हैं आप। चाली, बस अपना दर्द भूलने, मैंने जो कहा वो करना, मेरा मोक्ष का ख्याल रखना, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। चाली को देखकर ऐसा लगता है अब वो कहीं दूर जा रहे हैं, सब छोड़कर, ऐसा लगता है वो अब इस शहर में नहीं आने वाले। ऐसा लगता है ये उनका आखिरी गुड बाय होगी। धन्य की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेती है, वो तो सीधा मोक्ष के कैबिन में चले जाती है। मोक्ष के गोद में जाकर बैठ जाती है। मोक्ष उसे देखकर परेशान होते हुए, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। धन्य, चाली, मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से कि वो अब यहाँ नहीं आएंगे, चले गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। मोक्ष धन्य की सर पर हाथ रखकर, जाने दो उसे, अगर यहाँ रहेगा तो उसका दिल और टूट जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। धन्य, ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ ये प्यार इतना दर्द क्यों देता है, काश उन्हें आपसे प्यार ही नहीं होता, किसी और के साथ प्यार हो जाता। आप इतना हैंडसम क्यों है, लड़कियों के साथ साथ लड़के भी अब से प्यार कर रहे हैं, मैं आपको किससे बचाकर रखना होगा, मुझे उन सब के लिए बुरा लग रहा है। मोक्ष उसकी गाल पर किस करके, मुझे किसी और से बचाकर रखने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा ही तुम्हारा हूँ। देखा ना तुमने, इतना हैंडसम लड़के के प्रपोज करने के बाद भी मैं तुम्हारा ही हूँ। धन्य, लेकिन मुझे चाली के लिए बुरा लग रहा है। मोक्ष, तुम उसकी टेंशन मत लो, उसे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। धन्य, मिलना ही होगा उन्हें, मेरे महादेव को चाली के लिए एक अच्छा, उन्हें बहुत प्यार करने वाला लड़के से मिलाना ही होगा, कहते हुए मोक्ष के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है। मोक्ष उसकी सर सहलाने लगते हैं, एक हाथ से अपना काम करने लगते हैं। वही घर पर पियाली तो अच्छे से रेडी हो चुकी थी, बाहर अपना फैमिली का वेट करने लगती है। तभी वहां आगम आ जाता है, जो कि ऑफिस से जल्दी आ चुका था। नर्मदा जी के कहने पर वही पियाली तो आगम पर ज्यादा ध्यान देती ही नहीं, वो तो बास सोफे पर बैठकर अपनी फोन चलाते हुए बाहर देखने लगती है। आगम उसके सामने उसे इग्नोर करते देख, पहले पति का तो केयर करना सीखना, भैया पति कौन है यहाँ। आगम गुस्से में ही, हूँ भूल गई हो क्या, प्याली हो तुम तो बच्चे हो, मेरे पति कैसे, चलो जाकर बच्चा फ्रेश हो जाओ, कपड़े निकाल दिया है वही पहनकर आना, एंड मेरे भाई से अच्छे तरीका से बात करना, वो बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे। आगम, ज्यादा मेरी माँ मत बनना, बीवी हो बीवी की तरह रहना, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। पियाली आगम को घूरते रह जाती है। वही ऑफिस में धन्य का तो आंख ही लग जाती है, वो तो ऐसे ही मोक्ष की गोद में सो जाती है। मोक्ष तो उसे अपनी एक हाथ से कमर से संभाल कर दूसरी हाथ से लैपटॉप में काम करने लगते हैं। वही धन्य की आंख जैसे ही खुलती है, खुद को मोक्ष की गोद में सोते देख उठने ही वाली होती है कि मोक्ष उसे पकड़कर बैठी रहना, तुम्हारे पैर सुन हो सकते हैं, वेट करना थोड़ी देर, कहते हुए अपना काम छोड़कर धन्य की पैर को टच करते हैं। धन्य जल्दी से अपनी पैर पीछे खींचते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं, आप पैर क्यों टच कर रहे हैं, आपको पता है ना हस्बैंड पैर को टच नहीं करते, जिसे सुनकर लेकिन मैं करता हूँ, कहते हुए वो धन्य की पैरों को टच करते हुए एक धाम से उन्हें धन्य की बातों का ख्याल आता है। जैसे ही उन्हें ख्याल आता है, जल्दी से
तुमने क्या कहा? पति कहा मुझे? मतलब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है क्या? धन्य ऐसा कुछ नहीं कहा मैं, कहते हुए जाने लगती है कि मोक्ष उसकी हाथ को पकड़कर, कब तक मुझे इस तरह तड़प कर रखोग? जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लो बीवी। धन्य मुझे देर हो रहा है, आज पियाली की मोम डैड आ रहे हैं, मुझे घर जाना होगा, वो अकेली होगी, पूरा काम कैसे संभालेगी? कहते हुए वहां से मोक्ष की हाथ को छुड़ाकर वहां से निकल जाती है। वही घर पर आगम भी रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। पियाली अपनी मॉम डैड को, अपनी भाई को अब तक ना जाने कितनी ही बार फोन किया था, प्रेम आ रहे हैं बच्चा, मुझे देर होगा, लेकिन मॉम डैड आते ही होंगे। पियाली हम, लेकिन आप जल्दी आ जाइए भाई, प्रेम आ जाऊंगा, कहते हुए फोन को रख देते हैं। वही पियाली के जैसे ही फोन रखते ही उसकी मोम डैड अंदर आ जाते हैं। पियाली जैसे ही उन्हें देखती है, मोम आप आ गए, कहते हुए भाग कर जाती है। वही आगम उसकी आवाज सुनकर जैसे ही देखते हैं, सोफे से उठकर उनके पास जाकर उन दोनों के पैर को टच करके उन दोनों के ही आशीर्वाद लेते हैं। पिया के मोम डैड आगम की इस हरकत से खुश हो जाते हैं। वही आगम आयना मोम, पिया के डैड आगम को कंधे से पकड़कर, तुमने तो आते ही दिल जीत लिया है। वही पिया के डैड आगम को कंधे से पकड़कर, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया बेटा, आते ही। आगम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उन दोनों को अंदर लेकर जाते हैं, उन्हें सोफे पर बैठने को कहकर उनकी दादी जी को लेकर जाने जाते हैं। वही पिया के मोम तो डैड तो पिया के लिए बहुत ही खुश थी, बस उन्होंने तो यही सोचा पिया बस मोक्ष को भूलकर शादी कर लिए तो काफी है। लड़का गरीब होता तो भी उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, बस उनकी बेटी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उनकी पिया शादी भी किया और अमीर घर के लड़के से ही शादी किया, अब तो उनकी नाक नहीं करेगी अपने रिश्तेदारों के सामने। वही आगम तो अपनी दादी को लेकर आते हैं। उन्हें देखकर पिया के मोम डैड खड़े होकर उनको नमस्ते कहते हैं। नर्मदा जी को देखकर वो दोनों ही, बेटा तुम तो कहा दादी, लेकिन ये तो तुम्हारी मोम की एज की थी। जिसे सुनकर आगम अपनी दादी को हक करके, ये मेरी दादी ही है, लेकिन खुद को बहुत मेंटेन किया इन्होंने। नर्मदा जी बस सीरियस लुक देती है, उन दोनों को ही बैठने को कहती है। वो दोनों ही जैसे ही बैठ जाते हैं, नर्मदा जी इन लोगों ने शादी तो कर लिया है, अब मैं चाहती हूँ एक छोटा रिसेप्शन हो, वो दोनों भी जी कहते हैं। वही वो सब ऐसे ही कल की रिसेप्शन के बारे में बात करते रहते हैं कि प्रेम अंदर आ जाते हैं। जैसे ही बच्चा कहते ही पिया अपने भाई को देखकर, भाई आप अगाए, कहते हुए उन्हें भागकर जाकर हक कर लेती है। वही प्रेम भी उसे बाहों में बांधकर उसकी माथे पर किस करते हैं। प्रेम कैसा है मेरा बच्चा? पिया मैं तो टिक हूँ, वैसे आप कैसे? प्रेम में भी टिक हूँ, कहते हुए जैसे ही अंदर आते हैं। आगम के पास आकर, आप है मेरे पिया के हस्बैंड? आगम हम में ही हूँ। प्रेम और कुछ बोल पाते, पिया की मोम आगम की दादी को मिलने को कहती है। आगम कहाँ है? जीजू की दादी। आगम ये रही मेरी दादी। प्रेम क्या आप इनकी दादी? ऐसा नहीं तो लगता है दादी जी, आप तो जीजू की मोम लगते हैं। दादी जी बस कुछ नहीं कहती है, वो तो बस सीरियस होकर रहती है। प्रेम के उनकी ब्लेसिंग लेने के बाद भी बैठ जाते हैं। वही नर्मदा जी की सीरियस लुक देखकर तो प्रेम धीरे से, ये तुम्हारी दादी सास इतनी सीरियस क्यों है? जब से आया हूँ इनकी स्माइल तो मैंने देखा ही नहीं। पिया मैंने भी नहीं देखा है, पूरे दिन ऐसी ही रहती है, अभी तक इनकी स्माइल देखा ही नहीं। पूरे 24 घंटे हो गए हैं मुझे घर आकर, लेकिन इनकी स्माइल पता नहीं कैसी होगी। वही दूसरी तरफ ऑफिस से सब एक साथ ही निकलते हैं। लिम्बाची में वही अंकुश रिया तो दोनों ही एक दूसरे से जैसे छिपाकर बैठ जाते हैं। वही मोक्ष धन्य को लेकर बैठ जाते हैं। वही अगस्त्या इमरान बेचारे इन दोनों लवर्स को देखकर ही अपने आप में फोन देखने लगते हैं। जैसे ही घर आ जाता है, अगस्त्य तो जाने लगता है कि धन्य भी उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन मोक्ष सब ठीक हो गया ना, अब तुम चलो मेरी साथ। धन्य नहीं, मैं नहीं आने वाली, मैंने अब तक आपको माफ नहीं किया है, कहते हुए वहां से चले जाती है। अगस्त्या के पीछे वही ड्राइवर इमरान दोनों ही अंकुश और रिया पर चिल्लाते हैं घर आ गया है। तब जाकर वो होश में आकर वहां से बाहर आते ही रिया घर धन्य के पीछे जाने लगती है कि अंकुश उसे की कलाई पकड़कर उसे रोककर, प्लीज घर चलो, अब तो सब ठीक हुआ है ना, अब तो तुम गुस्सा नहीं हो ना, चलो ना अंदर, कहते हुए वो उसके सामने ही आ जाते हैं। वही वो उसके एकदम करीब आकर, प्लीज चलो ना बेबी। रिया की दिल की धड़कन तो अंकुश के इस तरह कहने पर तो जोर जोर से धड़कने लगता है। वही वो कुछ और कह नहीं पाती है, चुपचाप अंकुश के साथ चले जाती है। अंकुश तो ये देखकर तो दिल की धड़कन तो एकदम से ही बढ़ ही जाता है। वो भी उसके पीछे चले जाते हैं। जैसे ही रिया की रूम आती है, रिया अंदर जाने ही वाली होती है कि अंकुश उसकी डोर को ब्लॉक करके, आज से हम दोनों रिलेशन में हैं तो हम दोनों क्यों ना एक ही रूम में रहते हैं। कमा का 2 रूम्स की लाइट नहीं जलेगी और हम बिजली भी बचाता कर सकते हैं। जैसे ही रिया ये देखती है अंकुश को, घूर कर, बहुत हुआ तुम्हारा, बहुत बिजली बचाने की सोच रहे हो, मुझे सब पता है, चलो निकलो यहाँ से, कहते हुए अंकुश को बाहर धक्का देने लगती है कि अंकुश तो उसे घूर कर वहां से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ अगस्त्या और धन्य दोनों ही जैसे ही घर के अंदर आते हैं, अगस्त्या तो उन सबको देखकर उनके तरफ चले जाते हैं।
वही धन्य उनकी फैमिली की बातों में वो कैसे रह सकती है, यही सोचकर वो चुपचाप अपनी रूम में जाने लगती है कि आगम चुप कैसे रह सकते हैं। अगस्त्या को आते देख, भाई आप आ गए, धन्य कहाँ है? अगस्त्या मेरी साथ ही थी। आगम क्या वो तो नहीं है, मैं लेकर आता हूँ उसे, कहते हुए वो जल्दी से वहां से चले जाते हैं। अगस्त्या आकर उन सब से मिलते हैं। वही पिया के मोम डैड प्रेम तो आगम को देखने लगते हैं। जैसे ही ये उन सबको छोड़कर किसे लेने जा रहा है, आखिर ये धन्य कौन है? वही आगम तो सीधा धन्य के पास चले जाते हैं, जहां वो तो चुपचाप जाने लगती है अपनी रूम में। ये देखकर आगम, कहाँ जा रही हो, मेरे ससुराल वालों से मिलेगी नहीं। धन्य आगम को देखकर उन पर गुस्सा करते हुए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जा उनके पास, और मैं नहीं आने वाली, जा तू, ये तेरी फैमिली मीटिंग है, मैं उसमें क्या करूँ, तू जा, कहते हुए जैसे ही जाने लगती है कि आगम तो उसे पीछे से गोद में ही उठा लेते हैं। धन्य तो चिल्लाते ही रह जाती है गुस्से, तू ये क्या कर रहा है, नीचे उतर, मुझे आगम सुनो मेरी बात, मुझे नीचे उतारो, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आगम तो उसकी एक नहीं सुनते हैं, उसे लेकर सीधा उनके सामने ही आ जाते हैं। आगम को इस तरह एक लड़की उठाकर लेकर आना उन्हें तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। वही धन्य को भी ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो उन दोनों से ही हाथ जोड़कर नमस्ते कहती है। वो दोनों ही नर्मदा जी से, जी ये कौन है? नर्मदा जी कुछ बोल पति, इससे पहले ही आगम ही, ये मेरी दोस्त है जो हमारे साथ ही रहती है। ये सुनकर तो उनके बड़ों का तो और ज्यादा ही कटा करने लगता है, लेकिन एक पीकी स्माइल के साथ धन्य को देखने लगते हैं। वही प्रेम भी धन्य को देखते ही रह जाते हैं। वही धन्य को आगम अपनी साइड में बिठाकर, चलो बैठ जाओ, अपनी हेल्पर से पानी मंगवाकर धन्य को देकर पीने को कहते हैं। पिया की मोम डैड को उसकी इतनी केयर करना बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। वही प्रेम धन्य को देखकर, आप तो प्रेग्नेंट है, आपका हस्बैंड कहाँ है? धन्य से पहले ही अगस्त्या से एक छोटी स्माइल के साथ, हम जो काम के लिए मिले हैं वही करते हैं ना। धन्य के बारे में क्यों बात करना, ये तो उनका पर्सनल बात है, हम उनसे बात नहीं करनी चाहिए। वही आगम भी, हाँ यहाँ तो मेरी रिसेप्शन की बात से ज्यादा ध्यान की बातें हो रही है। धन्य तो उन दोनों को ही घूर कर देखती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहती है। वही वो सबकी ये बात खटकने लगता है। वही नर्मदा जी भी कुछ नहीं कहती है। नर्मदा जी, चलो बहुत हुआ, खाते हैं, डिनर का टाइम हो चुका है। धन्य की तरफ देखकर, बेटा जाकर फ्रेश हो जाओ, खाते हैं। धन्य जी दादी कहते हुए वहां से चले जाती है। वही अगस्त्या, उठकर मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। धन्य की हाथ को पकड़कर, ये देखकर तो पिया के मोम डैड उन दोनों को ही घूरने लगते हैं। वही दूसरी तरफ मोक्ष के घर पर, मोक्ष तो डिनर करके अपनी रूम में जाकर, बस और कुछ दिन तुम मेरी बाहों में होगी इस रूम में, कहते हुए उनके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से अपना लैपटॉप निकलकर कुछ करने लगते हैं। वही अंकुश के रूम में, अंकुश को जैसे नींद आती ही नहीं जब से उन्होंने रिया को अपनी दिल के हाल बता देते हैं। उन्हें तो चैन ही नहीं मिलता है। उन्हें एक और बार जाकर रिया को किस करने का मन करता है। वो जल्दी से रूम से बाहर ही निकल जाते हैं। रिया के रूम के बाहर जाकर डोर को नॉक करने लगते हैं। रिया जैसे ही डोर को खुलकर अंकुश को वहां देखती है, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? अंकुश अंदर आते हुए, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आ गया हूँ। रिया डोर को बंद करके, क्या हुआ, क्या काम है मेरे साथ, कहते हुए उसके साइड में जैसे ही बैठ जाती है। अंकुश, वो मुझे तुम्हें किस करना, एक और बार प्लीज करने दो। रिया जैसे ही सुनती है अंकुश को घूर कर, तुम्हें ये काम लगता है क्या? निकलो मेरी रूम से। अंकुश, अरे यार तुम तो मुझे प्यार करती हो, किस करने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? रिया, प्यार करती हूँ लेकिन मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं, निकलो तुम मेरे रूम से। लेकिन अंकुश कहाँ जाने वाला, वो तो जिद करके बैठ जाते हैं, नहीं मुझे प्लीज किस करने दो एक बार, वॉशरूम में तो मैंने ठीक से किसी नहीं कर पाया हूँ। वही रिया उसे एक छोटी बच्चे की तरह जिद करते, देखो कि एक ही किस कर लो। अंकुश जैसे ही ये सुनते हैं वो तो उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। रिया जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, अंकुश तो अपनी होठों को रिया के होठों से जुड़ा देते हैं। दोनों की धड़कन इस समय ऐसे ही भागने लगते हैं जैसे ही ट्रेन की तरह। दोनों को अपनी अपनी दिल की धड़कन ही एक दूसरे को सुनाई देती है। वही अंकुश की हाथ तो किस के साथ कुछ और ही करने लगता है। उनकी हाथ तो बार बार रिया के सीने पर ही जाने लगते हैं। रिया तो उनकी हाथों को झटकने लगती है, लेकिन अंकुश तो उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो तो अब रिया की स्तन को पकड़ ही लेते हैं। जैसे ही अंकुश रिया की स्तन को हाथों में पकड़ लेते हैं, रिया की आंखें बड़े हो जाती है। वही अंकुश की आंखें बंद हो जाते हैं सुकून से, क्योंकि इन दिनों में उन्होंने इन्हें बहुत मिस किया था। जब से उन्होंने गलती से उसे टच किया था, तब से ही वो और ये गलती करना चाहते थे। वही रिया दूर होकर, ये क्या कर रहे हो अंकुश आप? अंकुश, मुझे देखने दो इन्हें रिया प्लीज, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। जिस दिन से मैंने इन्हें टच किया तब से ही मैं पागल ही हो गया हूँ, प्लीज रिया देखने दो। अंकुश, रिया से प्लीज रिया देखने दो इन्हें, जिस दिन से इन्हें टच किया है तब से ही मैं तो पागल हो गया हूँ, रिया प्लीज देखने दो, कहते हुए रिया के गल पर सॉफ्ट किस करने लगते हैं। रिया तो अंकुश की शॉट को कसकर मुट्ठी में बांध लेती है, कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है।
उसकी तो दिल की धड़कन तो मन रुकने का नाम ही नहीं लेती है। वही अंकुश तो अब सॉफ्ट किस्से, अब वेट किस्से देने लगते हैं, जिसे तो बेचारी रिया की हालत तो और ज्यादा ही बिगड़ने लगता है। उसे समझ में आता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। ऊपर से ये अंकुश तो बार बार उस तन को टच करने लगते हैं। उसकी नियत भी बिगड़ने लगता है, लेकिन वो अपनी तेज तेज सांसें से अंकुश से थोड़ा दूर होकर, आपको क्या हुआ अंकुश, आप तो ऐसे नहीं थे ना, ये सब क्या है अंकुश। अंकुश उसे देखकर, मुझे ही नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जब से तुम्हारी दिल की बात मुझे पता चली है, मुझे तो मेरी दिल की आवाज भी साफ साफ सुनाई देने लगी। वो भी चिक चिक कर कह रहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं कर सकता, किसी और के साथ देख नहीं सकता। तुमने ही मुझे ऐसे बना दिया रिया, अब तुम ही मेरे अंदर के प्यार को जगह, या तो तुम ही खुद ही इसे झेलना होगा बेबी। जिसे सुनकर तो रिया को कुछ समझ में आता ही नहीं, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो तो अंकुश को देखकर धीरे से, जब तक शादी नहीं हो जाती, अंकुश प्लीज अंकुश रुक जाए ना, आपने आपको रोक लीजिए, मुझे ये सब शादी से पहले पसंद नहीं है। अंकुश उसकी बातें सुनकर, मुझ पर भरोसा नहीं है रिया तुम्हें। रिया ऐसा नहीं है अंकुश, फिर भी वो इतना ही कहती है कि अंकुश उसे अपनी गोद से उठाकर वो रूम से चले जाते हैं। रिया पीछे से अंकुश अंकुश कहते ही रहती है, लेकिन अंकुश उसकी एक नहीं सुनते हैं। रिया समझ जाती है कि अंकुश को गुस्सा आ गया है, इसलिए वो तो कुछ कहे बिना ही चले गए हैं। अंकुश को नाराज करने से रिया के आंखों में भी आंसू ही आ जाते हैं। वो खुद को ही कोसने लगती है। उसने ऐसा क्यों किया है, वो तो उसका प्यार था जिसे वो चाहती थी, लेकिन उसने ये कर दिया। यही सब सोचकर उसको खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। वो अब खुद अंकुश को मनाने जाने ही लगती है कि अंकुश ही उसके रूम में आ जाते हैं, एक ताली लेकर जिसमें एक सफेद धागा, जिसे हल्दी लगाकर शायद पिला कर दिया था, हल्दी से वही उसके बीच में। हल्दी की टमरिक की जो पीला वाला होता है ना, लंबा सा होता है ना, मुझे पता नहीं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हल्दी पीस कर निकलते हैं। आपको अगर पता है तो कमेंट में करना। वो धागे के बीच में बंद कर रखते हैं। रिया जैसे ही अंकुश को आते देख जल्दी से अंकुश को हक कर लेती है। अंकुश तो उसकी हाथ तो हवा में ही रह जाते हैं, भारी सामानों के साथ जो बहुत कुछ लेकर आए थे। रिया हक करके, आप कहाँ चले गए अंकुश, आप नाराज है क्या मुझसे। सॉरी अंकुश, आप जो चाहिए वो कर सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगी, कहते हुए अंकुश के नेक को किस करती है, क्योंकि वो तो अंकुश को वहीं तक आती है। अंकुश उसे अलग होकर, चलो चलो डोर बंद करो, कहते हुए रिया को अपनी एक हाथ से अलग करते हैं। रिया अंकुश जैसे ही कहती है वैसा ही करती है। वही वो तो इतनी टेंशन में थी कि उसने अंकुश की हाथों में वो प्लेट देखती ही नहीं। वही अंकुश तो जल्दी से अपनी उस ताली को साइड में रखकर, कुछ लकड़ियों को नीचे रखकर, वहां रखकर एक बड़ा सा टोकरी में उन लकड़ियों को रखकर उन्हें जला देते हैं। रिया ये क्या कर रहे हो अंकुश, ये सब क्या है। अंकुश हमारी शादी हो रही है अभी। रिया जैसे ही ये सुनती है हैरान होकर, क्या अभी इस टाइम पर। अंकुश हाँ अभी मैंने देखा है, टाइम अभी अच्छा है, मुहूर्त भी अच्छी है। रिया क्या अभी ये सब तुमसे किसने कहा। अंकुश उसे कमर से अपने पास खींचकर, तुम भूल गई हो क्या डार्लिंग, मैं एक पंडितों की फैमिली से हूँ और एक पंडित भी हूँ। चलो जल्दी करो, अगर तुम्हारे पास तो ड्रेस होता तो वो पहना लेने, वरना इन कपड़ों में भी शादी कर सकते हैं। रिया हैरान होकर, आप ये क्या भूल रहे हैं अंकुश, सच में इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। अंकुश उसकी गाल पर किस करके, जितने दिन तुम्हें तड़पाया है मेरे प्यार के बिना, इतने दिन तुम वेट किया है, लेकिन मैं और शादी के लिए तुम्हें और वेट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हम आज ही शादी कर लेते हैं। ये रहा हमारा हवन, कहते हुए वो जो शादी के सामग्री में जो जो जरूरत होती है वो सब लेकर आते हैं। रिया के फेस पर तो बड़ी सी स्माइल ही आ जाती है। वो तो हैरान होकर अंकुश को देखने लगती है। अंकुश कुछ कहना चाहती हो रिया, नहीं लेकिन हम सही कर रहे हैं ना। अंकुश उस बड़े से टोकरी की तरह उसके सामने बैठकर रिया के आगे हाथ करके, हाँ सही कर रहे हैं, आ जाओ, कहते हुए वो रिया को अपनी साइड में बैठा देते हैं। रिया को देखकर, आज मैं दो रोल निभाने वाला हूँ, एक पंडित का एक और दूल्हा का। चलो, कहते हुए वो खुद ही मंत्र पढ़ते हुए एक एक रस्म करने लगते हैं। जैसे ही कन्या धन की बारी आती है, अंकुश खुद ही, मैं ही आज से तुम्हारा सब कुछ हूँ, माँ बाबा भी, इसलिए आज के लिए मैं तुम्हारा कन्या धन में ही कर देता हूँ, तुम्हें खुद को ही देता हूँ, कहते हुए वो खुद ही वो रस्म करने लगते हैं। रिया की आंखों तो आंसू ही आ जाते हैं अंकुश की बातों पर। रिया तो अपनी अपनी फोन को वहां रखकर पूरा वीडियो निकलने लगती है। अंकुश उस पीले धागे को लेकर, अभी तो मेरे पास मंगलसूत्र नहीं है, हमारे यहाँ इसे भी मंगलसूत्र कहते हैं, जब हमारी सबके सामने शादी होगी मैं अच्छा से मंगलसूत्र पहना दूंगा, कहते हुए रिया को खुद ही सारे मंत्र पढ़ते हुए मंगलसूत्र बंध देते हैं। रिया के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी, उसे फर्क ही नहीं पड़ता उसकी मंगलसूत्र सोने की या धागा ही क्यों ना हो, उसे तो बस अंकुश की बीवी बांधना, तो जो वो ऑलमोस्ट बन ही गई है। वही अंकुश रिया की तरफ देखकर, थोड़ा रुक कर, क्या मैं सिंदूर लगा दूं, अगर तुम मना करोगी तो नहीं करूंगा। रिया जैसे ही ये सुनती है, रिया अंकुश की हाथ को पकड़ कर लगा दीजिए। अंकुश के फेस पर बड़ी सी स्माइल ही आ जाती है। वो तो सारे भगवान को एक ही मानती है, इसलिए उसे सिंदूर लगाने से कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। जैसे ही अंकुश उसे सिंदूर लगा देते हैं, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों ही पति पत्नी है बालिका।
कहते हुए वो रिया को हक कर लेते हैं। अपनी फोन निकलकर अपनी माँ के फोन से ही उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। रिया तो ऐसे शादी के बारे में सोच ही नहीं, वो तो खुद को ही शीशे में देखने लगती है कि तभी अंकुश आकर उसे पीछे से हक करके क्या सोच रहे हैं रिया अंकुश एयर। रिया खुद के नाम से अंकुश का नाम जुड़ते देख उसके फेस पर तो स्माइल और बड़ी ही हो जाती है। वो मुड़कर अंकुश के गले में बाहें डालकर कुछ नहीं पतिदेव। अंकुश जैसे ही ये सुनते हैं उनकी भी फेस पर बड़ी सी स्माइल ही आ जाती है। वो रिया के होठों को लाइट किस करके चलो सोते हैं। रिया जैसे ही ये सुनती है वो तो अंकुश की बातों को गलत मतलब ही निकल लेती है। क्या शादी हुआ तो वो करना चाहिए क्या अंकुश? अंकुश क्या करना चाहिए? मैं तो ऐसे ही सोने को बोल रहा, कुछ करने का नहीं। तुम क्या सोच रही हो? शादी हुआ तो आज हमारी फास्ट नाइट होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रिया तो अंकुश की इस बात पर शर्मा जाती है। वो अंकुश से दूर होकर मेरा वो मतलब नहीं है कहते हुए जल्दी से जाकर लेट जाती है। वहीं अंकुश भी उसके साइड में जाकर लेट जाते हैं। रिया ये देखकर आप यहाँ। अंकुश मेरी बीवी के पास नहीं सोऊंगा तो किसके पास सोऊंगा कहते हुए वो रिया को पीछे से हक कर लेते हैं। रिया तो अंकुश की मुंह से बीवी सुनकर तो उसके पेट में तो और बड़ा ही स्माइल ही आ जाती है। वो अंकुश को कुछ नहीं कहती है। वहीं अंकुश के हाथ तो धीरे धीरे रिया के सीने की तरफ जाते जाते रुक जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते रिया उन्हें गलत ना समझे। यही सोचकर वो अपनी हाथ को बीच में ही रोक लेते हैं। लेकिन रिया उनकी ये हरकत देखकर वो धीरे से अंकुश की हाथ को पकड़कर अपनी सीने पर रख लेती है। ये देखकर तो अंकुश की दिल की धड़कन तो बढ़ ही जाता है। वही रिया तो खुद ये हरकत करके कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। वही अंकुश तो कहाँ चुप रहने वाले थे, वो तो धीरे धीरे उसकी स्तन को मसलते हुए प्रेस करने लगते हैं। दोनों की धड़कनें तेज ही होते ही एक दूसरे को अच्छे से सुनाई देती है। वही रिया अंकुश की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि अंकुश के गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन में फील होकर पागल जो बना रहती। वो अंकुश की तरफ करवट बदलकर अंकुश की हाथ को अपनी स्तन से हटाकर अपनी क्रॉप टॉप को निकल देती है। ये देखकर अंकुश शौक, ये तुम क्या कर रही हो, रहने दो कहते हुए रिया की टॉप को उसे देते हैं कि रिया नहीं, मैं करना चाहती हूँ अंकुश, लेकिन वो सब नहीं, बस आप देख सकते, लेकिन वो सब अभी नहीं कहते हुए वो खुद आगे बढ़कर अंकुश को किस कर लेती है। अंकुश की हाथ को अपनी सीने पर रख लेती है। वही अंकुश तो उसे किस करना छोड़कर रिया के ऊपर ही आ जाते हैं। वो तो रिया के स्तन को अपनी मुंह में बार कर सक करने लगते हैं। रिया तो करहाने लगती है। अंकुश तो पागल की तरह उसे पूरी तरह गिला कर देते हैं। वही रिया तो अंकुश की बालों में हाथ पहनने लगती है। अंकुश तो बहुत रोकने लगते हैं, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वो रिया की बातों का मन रखना चाहते थे, इसलिए वो तो बास रिया के स्तन से खेलने लगते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहते हैं। उनकी इतनी दिन की चाहता अब जाकर पूरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मेहर अपनी दोस्त सन्नी को कॉल करने लगते हैं। जैसे ही सन्नी मेहर का फोन देखते हैं वो सानवी के ऊपर से अटकर फोन को पिक करके, हाँ बोल भाई, इतनी रात को फोन कैसे किया है? मेहर 2 दिन से कहाँ है तू, दिखाई ही नहीं दे रहा है। तभी उन्हें किसी की करहाने की आवाज आने लगता है, जिसे सुनकर मेहर को समझ में आ जाता है कि उसका दोस्त असल में कर क्या रहा है। मेहर छिड़कर, साले एक अच्छे से लड़की से प्यार कर ये क्या हर लड़की के पीछे भागता रहता, इस कारण ही तेरे घर वाले तुझे घर से बाहर निकल दिया है। तेरे भगवान जैसा भाई भी तुझे नहीं रोका है, ऐसा ही कहा ना तू, फिर ये सब करता क्यों तू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।